तो उनका जो जन्म हुआ था श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, वो हुआ था 6 फरवरी 1874 को जगन्नाथपुरी में दोपहर को 3:30 बजे हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ था तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जो है भगवान से प्रार्थना की थी, क्योंकि बहुत ही प्रखर तरीके से प्रचार कर रहे थे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, और उन्होंने अपने प्रचार के समय में 2 साल के अंदर अंदर 500 नाम हट्टा प्रोग्राम शुरू कर दिए थे, और हर एक प्रोग्राम के अंदर 2-2 हज़ार भक्त आया करते थे। बहुत ही जबरदस्त टीचिंग थी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी की। तो अब उनको आवश्यकता थी, लेकिन इसको लीनियज को बड़ा कंटिन्यू कौन करेगा, तो इसलिए फिर वो जगन्नाथपुरी में उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि प्रभु भेजे किसी को, ताकि ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है इसको यथारूप इसको प्रिजर्व करना है, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई आपका कोई आवेशित कोई भक्त भेजिए। तो जगन्नाथ जी की कृपा से फिर बिमला देवी जो है उनसे प्रार्थना की थी, और बिमला देवी के आशीर्वाद से, जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से फिर श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में उनको पुत्र के रूप में वो प्राप्त हुए। तो क्योंकि बिमला देवी का आशीर्वाद लेकर के प्राप्त हुए थे, तो इसलिए उनका नाम रखा गया बिमला प्रसाद, ऐसा था। और जब उनका जन्म भी हुआ था तो उनकी जो उम्बिलिकल कॉर्ड थी, यानी कि जो नाड़ी से जो निकलती है, जो नाल होती है, वो नाल जो है वो ब्राह्मण थ्रेड की तरह जो है वो लिपटी हुई थी। तो ये देख के ये लक्षण जो होता है ये बहुत ही अद्भुत व्यक्ति का होता है। जैसे मध्वाचार्य संप्रदाय में भी जो है उनके आचार्य कौन चुने जाते हैं, वो चुने जाते हैं जो कि ऐसा बच्चा है जिसका जन्म हो और उसकी जो उम्बिलिकल कॉर्ड है, यानी कि जो नाल है उसकी जनेऊ की तरह लिपटी हो। अगर वैसा नहीं होता तो वो आचार्य के तौर पे चुना ही नहीं जाता वो। तो जिस बच्चे के साथ ऐसा होता है कि उसकी नाल ऐसे लिपटी हुई है, ब्राह्मण थ्रेड की तरह लिपटी हुई है, तो ये लक्षण होता है कि बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअली एम्पावर्ड व्यक्ति हो गए। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। तो जो बहुत छोटे थे, बहुत ही फेमस पास टाइम सभी जानते हैं कि किसी ने जब टोकरी दी, आमों की टोकरी दी उनको, उनके पिताजी को, क्योंकि उनके पिताजी मजिस्ट्रेट थे। तो टोकरी जो भी ला के रखी थी, तो 5 साल के थे, छोटे थे, तो उन्होंने आम खा लिया, कि टोकरी है उसमें से आम खा लिया उन्होंने। अब आम खा लिया तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा, अरे बिमला प्रसाद जी तुमने क्या किया, अभी तो जगन्नाथ जी को भोग नहीं लगा, तुमने कैसे पा लिया इसको। तो उन्होंने कहा, ओ अच्छा, इसको भोग नहीं लगा था, मैंने पा लिया, तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया मैंने। तो इससे उस दिन से 5 साल की उम्र में उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं कभी आम नहीं खाऊंगा। तो फलों का राजा आम श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कभी नहीं पाया। क्योंकि ना उन्होंने बिना भोग लगाए पा लिया था। ये स्टैंडर्ड अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करें फिर हम जिंदगी में कुछ नहीं खा पाएंगे। मे भी होता परमल खा लें, वो बिना भोग लगाए कभी खा लिया, लेकिन शलगम खा लें, लेकिन वैसे अदरवाइज अरे नॉट एट ऑल। तो दैट फेज ये उनका स्टैंडर्ड ऑफ रिनंसिएशन था। हालांकि ये था उनको आम तो उन्होंने नहीं खाया, लेकिन जो अम्बी होती है उसकी चटनी उनको बहुत पसंद थी। तो उनके जो डिसाइपल्स थे वो उनको अम्बी की चटनी जो है वो कच्चे आम की चटनी वो खिलाया करते थे, तो वो उनको बहुत पसंद थी, तो वो पाया करते थे। हालांकि लेकिन बचपन में उन्होंने ये रिजॉल्व लिया कि मैं कभी आम नहीं खाऊंगा। और 7 साल की उम्र में उनको पूरी भगवत गीता कंठस्थ थी, ना सिर्फ कंठस्थ थी बल्कि उसमें वो विवेचना दे देते थे। किसी भी श्लोक पे अगर उनको बोला है तो वो हर तरह की विवेचना दे देंगे। ये विवेचना नहीं बल्कि मायावाद सिद्धांत में उसकी विवेचना क्या होगी, मायावादी इसकी विवेचना क्या करेगा वो भी बता देंगे, और साथ ही जो वैष्णव सिद्धांत है उस पर वो विवेचना वो भी बता देंगे। तो इससे सारे एंगल से भगवद गीता को एक्सप्लेन करना ये उनकी दक्षता थी। आगे जाके उन्होंने गोवर्धन मठ ज्वाइन किया, अद्वैतवादियों का मठ ज्वाइन किया उन्होंने, ताकि जो अद्वैत सिद्धांत है उसको समझे कि अद्वैत सिद्धांत में है क्या, और फिर उसका खंडन करें। ये हम नहीं कर सकते, ये वही कर सकते हैं कि मायावाद सिद्धांत को सीखने के लिए वो उनके मठ में भी जाएं, सीख भी लें, और सीखने के बाद बाहर आकर के उनका खंडन भी कर दें। ओनली ही कुड डू दैट, वेरी वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी। तो इवन उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी जो है बहुत ही अद्भुत है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो उसमें कई सारे बड़े महान योग हैं उसके अंदर सारे के सारे जो ग्रह हैं वो धर्म में बसे हुए हैं, ऐसा है। और उनका बुध आदित्य योग था। बुध आदित्य योग किसका होता है, बुध आदित्य योग, बुध जो होता है वैसे ये वाणी का ऐश्वर्य जिनके पास होता है उनका बुध बड़ा स्ट्रांग होता है। तो साथ में आदित्य भी मिल जाए, यानी कि सूर्य भी मिल जाए साथ में, अरे फिर तो बुध जो है एक अनदर लेवल पे होता है। तो हालांकि जो आचार्य होते हैं दे आर बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी, जिनको कि कर्मों का लेखा जोखा होता है उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है। लेकिन श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर क्योंकि ये नयन मणि मंजरी है राधा कृष्ण की लीलाओं में, तो नयन मणि मंजरी है, तो इसीलिए वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट नहीं है। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो भी इनका चार्ट इतना ग्लोरियस है।
तो इनका जो जन्म हुआ तो बताया करते मेरा जन्म हुआ है कर्क लग्न में। जो कर्क होता है उसके ऐसे हाथ होते हैं, हमने क्रैब जो होता है ऐसा ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा मेरा कर्क जो लग्न में है उसमें मैंने प्रकट इसलिए लिया अपना ताकि जितने भी अप सिद्धांत है कु सिद्धांत है उनको जो है उनको मैं काट सकूं, इसीलिए तो ऐसे रहा। तो इसलिए उन्होंने कहा मेरा कर्क लग्न में इसलिए मेरा जन्म हुआ है। और वो बोला करते थे कि ना मैं असल में किताब नहीं पढ़ता, मैं किताब के ऑथर को पढ़ता हूं और किताब के माध्यम से ऑथर की चेतना के बारे में पता कर लेता हूं। तो इसीलिए जो बुक्स हैं वो उन्होंने सब पढ़ ली थी वैसे, ही हैड रेड ऑल द बुक्स। और बल्कि स्कूल में क्लास में कम रहते थे वो और लाइब्रेरी में ज्यादा रहते थे वो। तो जो टीचर पूछता था भाई तुम आते नहीं हो बिमला प्रसाद, तो बताते कहते आप यही बताने वाले हो ना, मैं जानता हूं आप कल ये बताओगे फिर आप अगले हफ्ते ये बताओगे, आप जानता हूं, बल्कि आपको इसमें डाउट भी होगा, इसका ये आंसर है। तो टीचर जो है वो भी उनको तंग नहीं करते थे कि भाई बिमला प्रसाद ये तो अलग ही लेवल का व्यक्ति है। सो इवन एस्ट्रोलॉजिकली देखें ही वाज वेरी वेरी एस्ट्यूट, ग्रेट स्कॉलर। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद बोला करते थे इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ओनली 2 स्कॉलर्स दे केम। सृष्टि में से 2 स्कॉलर हुए हैं, एक का नाम श्री जीव गोस्वामी है, दूसरे का नाम मेरा माई गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्योर स्कॉलर। और यहां तक कि उनके जो स्कॉलरशिप थी वो ये थी कि अनएब्रिश्ड एडिशन डिक्शनरी जिसमें कि 50 लाख डेफिनेशंस होती हैं, ये उनको याद थी, ये उनकी इंग्लिश थी कि जो इंग्लिश बोला करते थे तो इवन ब्रिटिशर्स जो उनकी मदर टंग है वो भी सोचते थे ये वर्ड भी है इंग्लिश में क्या। तो इसीलिए उनको खोलना पड़ता था बिकॉज ही वुड यूज एब्सोल्युटली एप्रोप्रिएट वर्ड उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो एकदम, हम तो इधर उधर का फिर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मतलब समथिंग लाइक ऐसा, क्योंकि हमारे डिक्शनरी वर्ड होंगे कितने 500 1000। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की डिक्शनरी में थे 50 लाख से भी ज्यादा शब्द थे इंग्लिश के। दैट वाज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर स्कॉलरशिप। और क्योंकि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में देयर इज वन सिद्धांत व्हिच इज नोन एज सूर्य सिद्धांत, तो सूर्य सिद्धांत के ऊपर उन्होंने कमेंट्री लिखी थी, उसको समझाया था, उसको ट्रांसलेट किया था, उसको एक्सप्लेन किया था, व्हिच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब लोग छूते नहीं सूर्य सिद्धांत को, इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो, लेकिन उसको ऊपर कमेंट्री दे करके उसको समझा दिया है, इसीलिए उनको टाइटल मिला सरस्वती। तो ये टाइटल जो है उनको दीक्षा से पहले मिल चुका था उनको, सरस्वती टाइटल। तो बाद में उनका जो नाम पड़ेगा, दीक्षा का नाम पड़ेगा श्री वाशभानवी देवी दैत दास, वो तो बाद में नाम मेरा पड़ेगा बिमला प्रसाद, बट ही वाज स्कॉलरली एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और इनकी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस इतनी ज्यादा शार्प थी, इतनी ज्यादा एक्यूरेट थी कि वो आसमान में जो है देख कर बता देंगे कि इवन पेड़ से कौन सा फल गिरने वाला है, इतना। लेकिन अगर कौन से पूछता था कि तो श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो फिर इसका क्या लगता है आपको, इसका भविष्य क्या होगा, तो भक्ति हमारे बोलते थे जो हरि की इच्छा होगी वही होगा। ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ नहीं है, ये शक्ति है, लेकिन सबसे ऊपर कौन, ठाकुर जी हैं। तो इसीलिए सबसे ऊपर शक्ति जो है ठाकुर जी की, तो कहते हैं जैसी हरि इच्छा वैसा होगा। इसीलिए हालांकि वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से पता करवाते थे कि कौन आगे जाके ब्रह्मचारी रह पाएगा, कौन नहीं रह पाएगा, ये भी जानते थे वो। लेकिन उनसे पूछा फिर लेकिन आप देख लीजिए आगे रह पाएगा नहीं रह पाएगा, इसका भक्ति का योग है कि नहीं है। भक्ति जो है वो कृपा से होती है, इसीलिए ये चार्ट से नहीं होती। तो इसीलिए उसका चाहे योग हो चाहे उसका भोग हो, लेकिन भक्ति करने का अधिकार तो सबको है। तो इसीलिए फिर उसका चार्ट देख करके उसको रिजेक्ट नहीं करते थे, वो जो भी है कोई नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है, वो रखते थे उसको। इनफैक्ट उन्होंने ऑगस्ट असेंबली करके एक शुरू किया जिसमें कि ना उन्होंने ब्रह्मचारी बनाया था, हम सब ब्रह्मचारी रहेंगे, और कई सारे सैकड़ों युवा थे उसमें जुड़ गए उत्साह में आकर के हम ब्रह्मचारी रहेंगे ब्रह्मचारी रहेंगे। लेकिन उस ऑगस्ट असेंबली में सिर्फ एक ही व्यक्ति ब्रह्मचारी रहा, वो खुद, बाकी सबका ब्याह हो गया। सो भक्तिदास ठाकुर ही वाज वेरी वेरी बोल्ड इन हिज प्रीचिंग, बट यस जब थे तो अपने पिताजी के साथ जब वो छोटे थे तो अक्सर कुछ साधु वगैरह आया करते थे, तो भक्तिविनोद ठाकुर तो बहुत माइल्ड थे, सॉफ्ट थे, तो सहजिया लोग भी आते थे तो ना प्रणाम करते थे, तो ये प्रणाम कर दिया करते थे सहजिया को भी भक्तिविनोद ठाकुर। लेकिन अब भक्ति महाराज जो है खड़े रहा करते थे, तो सहजिया वाले बाबा बोलते थे क्या तुम्हारा बेटा प्रणाम नहीं करता क्यों? तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा हाँ इसको सहजिया लोग पसंद नहीं है। और एक बार तो ऐसा हुआ, एक्चुअली भक्तिविनोद ठाकुर जी गुरु थे विपिन बिहारी गोस्वामी, तो उन्होंने प्रणाम किया, तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने प्रणाम कर दिया उनको,
और उन्होंने क्या किया, अपने पांव लेकर के भक्तिविनोद ठाकुर के सर पर रख दिए। तो उन्होंने विपिन बिहारी गोस्वामी को करेक्ट कर दिया भक्ति सिंह महाराज ने। कहते हैं आपने चरण रखने हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी के सर के ऊपर, आपको पता है वो कौन है वो? तो गुरु भी सोचे पड़ गए कि मेरा शिष्य क्या मतलब कौन है? कहते हैं भाई वो भगवान की नित्य सिद्ध वैष्णव है वो, ठीक है ना, कमल मंजरी है वो, और आप उनके सर पे पांव रख देते हो। तो विपिन बिहारी गोस्वामी ने कहा कि ना ये कोई महाभागवती है जो कि गुरु को करेक्ट कर दे शिष्य के आगे, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तेरा बेटा, पक्की बात। सो ही वाज लाइक दैट। और सहजिया के तो खूब बैंड बजाते थे वो, सहजिया लोग तो कांपते थे उनसे। कहते ये सहजिया लोग बेसिकली क्या होते हैं, जिन लोग नहीं जानते सहजिया लोग क्या होते हैं, जो कि भगवान की भक्ति को ना बड़ा सहज बता देते हैं, बड़ा सस्ता बता देते हैं, और चीप गाने भी गाते हैं वो लोग। राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो, इस तरह के सॉन्ग जो है बेसिकली ये सहजिया लोग के होते हैं। तो अपनी चुन्नी है, चुन्नी को लेकर ये कहीं ना कहीं ऐसे बांध देना, कहना ओ कृष्ण मुझे जाने दो, ओ छोड़ दो, ओ छोड़ दो, छोड़ दो। तो ये सब नौटंकीबाजी ये लोग सहजिया लोग करते हैं, ठीक है। अपना क्लीन शेव रहेंगे, बिल्कुल चोटीला रखेंगे, चोटीला बांध देंगे, उसको रबड़ से बांध देंगे और चोटीला घुमाएंगे, और वो गोपी के भाव में रहेंगे, घाघरा चोली दिस दैट। आपने ये देखो वृंदावन में ऐसे नौटंकीबाज होते हैं कहीं। जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु दर्शन की जय, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री गौनिता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो उसको कई सहजी हुआ करते थे और कहते हैं हा कृष्णा, हा कृष्णा, ओ कृष्णा, हा 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 कृष्णा। और भक्ति महाराज बोलते थे देखो इसका हा कृष्णा है, इसका हा कृष्णा, इसका हा कृष्णा बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक बांझ औरत की लेबर पेन। बांझ औरत को लेबर पेन हो सकता है? तो बांझ है, उसको बच्चा हुई नहीं उसको, तू क्या चिल्ला रही है, तेरा बच्चा ही नहीं तेरे गोद में, तेरे दिल में भक्ति है ही नहीं, तो क्या कहा हा कृष्णा लगा के रखा है तुमने। कहते ये सहज, ये लोग गोपियां बनती हैं, इनको साबुन से पीठ कैसे धोनी है ये तो पता नहीं इनको, इनकी गंदी पीठ देखो, इनकी गंदी गोपियां, नहाती भी नहीं है तो गोपियां ये तो खूब उनका मतलब छत्तर खूब काटते हैं सहजिया वालों के। तो ऐसे एक सहजिया था, वो राधा रानी को जगा रहा था, राधे जागो, राधे जागो, राधे राधे जागो, जागो 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 जागो, राधे 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 जागो, राधे जागो। भक्ति सिद्धांत ठाकुर पीछे से आए, उसके कंधे पे हाथ रखा, बोले पहले तुम जागो। तो जितने सहजिया थे ना कांपते थे, कह रहे ये भक्ति सिद्धांत जो है, अरे माय गॉड। इसलिए इनका जो सहजिया बाबा जी थे, इनके गढ़ में जाकर के भक्ति सिद्धांत महाराज ने भागवतम के ऊपर पहले श्लोक के ऊपर 1 महीना लेक्चर दिया। उनको लगा तो कुछ राधा कृष्ण लीला की चर्चा करेंगे, राधा रानी, गोपियां, कृष्णा, कुछ ये चर्चा होंगी, पर भागवतम के पहले श्लोक के ऊपर उन्होंने 1 महीना बोला। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भागवतम का हर एक श्लोक इतना गहरा है कि हर एक श्लोक के ऊपर 1 महीने चर्चा हो सकती है। इस तरह से भागवतम कंप्लीट करने में आपको 1800 साल लगेंगे। भागवतम का हर एक श्लोक इतना गहरा है, बोला करते थे। एंड दैट वे ही वाज वेरी प्रोलिफिक इन हिज प्रीचिंग। इनफैक्ट उनकी प्रीचिंग से सब लोग घबराते थे। इवन उस वक्त जो रामकृष्ण परमहंस हैं, वो भक्तिविनोद ठाकुर की रिस्पेक्ट करते थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर से कांपते थे। तो जब भी इनको देख लेंगे ना भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत को कहते हैं गौरनिताई आ गए, गौरनिताई आ गए, जय गौरनिताई, जय गौरनिताई। बोला जय गौरनिताई कर दो भाई, अभी बहसबाजी तो, क्योंकि वो जो छोटा है ना वो तो रामकृष्ण परमहंस भी कांपते थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर से। जितने मायावादी, छायावादी, कायावादी, उग्रवादी थे, सब जानते थे कि भाई अगर ये बोलना शुरू किया, अरे ऐसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर उस वक्त बड़े फेमस थे, ही वाज सोशल रिफॉर्मर। तो भक्ति मारने का तुम ये करते रहते, ये सामाजिक बातें करते रहते हो, कभी भगवान के बारे में बोल लिया करो, तुम भगवान के बारे में क्यों नहीं बोलते तुम? तो कहा देख मैं सच से बताऊं, मेरे को ना भगवान के बारे में पता ही नहीं है, तो इसलिए फिर हम इधर उधर की बातें ही सब कर देते हैं। तो भगवान के बारे में बोला करो, कोशिश करो बोलने की, भगवान के बारे में बोला करो, भगवान की महिमा बोला करो। तो उसने बोलना शुरू किया। तो लेक्चर में बोला क्या, निराकार तोमार चरण देखी। तो उस लेक्चर के बाद जो है भक्ति महाराज ने कहा तुमने क्या बोला अभी, कि निराकार तुम्हारे चरण देखी। जिसके चरण है वो निराकार नहीं होगा, जो निराकार हो चरण कहां से देखी तूने? कहने मैं बोला ना, मेरे को नहीं पता भगवान के बारे में, इसलिए मैं। तो जो ब्रह्मो समाज के थे ना, उनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वो भी घबराते थे
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ये सब के साथ घबराते थे भक्तिसिद्धांत ठाकुर से, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड कटिंग, क्रैब, कर्क लगन, अप सिद्धांत, कु सिद्धांत, चक 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 चक, दैट वाज भक्तिसिद्धांत ठाकुर। इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते, माय गुरु महाराज, हिज प्रीचिंग वाज चॉपिंग टेक्निक। चॉपिंग देखिए हमने, सब्जी का चक 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 चक, तो ना पूरे चित्र चित्र हो जाती सारी सब्जी एकदम, उसको बोलते चॉपिंग। एंड दैट वाज भक्तिसिद्धांत ठाकुर की प्रीचिंग, काटम काट प्रीचिंग थी उनकी। जिस तरह से चाहे राजा राम मोहन राय हो या ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, कांपते थे सबके सब उनके ऐश्वर्य से। और संस्कृत जो थी उनकी बहुत अच्छे से आती थी। तो उनके जो टीचर थे वो थे पृथ्वी शर्मा। तो सिद्धांत कौमुदी, जो कि अक्सर कोई समझ नहीं पाते, लेकिन भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो है अच्छे समझे हुए थे उसको, तो उन्होंने कहा कि तुमने इतने अच्छे समझा हुआ है इसको बिमला प्रसाद। यूजुअली लोग संस्कृत सीखते हैं मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, शास्त्र पढ़ेंगे उनको मोक्ष मिलेगा, तो तुम्हारा लक्ष्य भी क्या मोक्ष प्राप्त करना है क्या? उन्होंने कहा अगर ये संस्कृत पढ़ने से अगर मोक्ष मिलता है ना, तो मुझे संस्कृत नहीं पढ़नी, क्योंकि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं संस्कृत पढ़ता हूं सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, दैट्स इट। ऐसा उस वक्त एक पंडित जी थे, उनका नाम था पंडित पंचानन अध्याय, और ये बहुत ही महान स्कॉलर है। इनको पता लगा ये बहुत महान स्कॉलर है भक्तिसिद्धांत ठाकुर, तो चैलेंज कर दिया इन्होंने, कहता आई चैलेंज यू इन योर स्कॉलरशिप। भक्तिसिद्धांत ने कहा ये सब चीजों में हम टाइम वेस्ट नहीं करते, कहते क्यों, क्या हुआ, डर गए? भक्तिसिद्धांत ने कहा चलो ठीक है, बात कर ही लेते हैं। फिर बात की तो ऐसी बात की, डिबेट में इतनी बुरी तरह से इसके छितर काटे कि उसने वहीं बैठे बैठे सीट पर टॉयलेट किया, वहीं पे स्टूल, वहीं पे कुर्सी से जाए स्टूल गिर रहा है, सब देख रहे वही कि ये तो कुर्सी में कर दिया इसने। तो फिर इनके गुरु को पता लगा वासुदेव शास्त्री की, ना मेरे शिष्य का ऐसा हाल किया है, तो उन्होंने चैलेंज किया कि हम भी देखे ऐसा कौन आ गया। तो उन्होंने चैलेंज किया भक्तिसिद्धांत महाराज को, आई चैलेंज यू। भक्तिसिद्धांत महाराज का देखिए हम इस फालतू बातों में हम टाइम वेस्ट नहीं करते प्लीज। क्यों, क्या हुआ, डर गए? चलो ठीक है, फिर बात कर ही लेते हैं, फिर आ जाओ चलो। सेम गुरु के साथ भी यही हुआ। गुरु ने भी जो है सीट पे बैठे बैठे ही मलमूत्र त्याग दिया, इतनी बुरी तरह से हराया इनको। सो दैट वाज हिज प्रीचिंग, फेरोशियस। इसलिए उनको लायन गुरु बुलाया जाता था, ही वाज सिंह गुरु, लायन गुरु। दैट वाज श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर। जिस तरह से पंचानन अध्याय, इनका भी कल्याण हुआ। अब ये 1900 मिले थे अपने गुरु महाराज से। हालांकि श्री भक्तिविनोद ठाकुर भी परमहंस वैष्णव है, ये भी इनको दीक्षा दे सकते हैं। हालांकि नरसिंह प्रणाम मंत्र में इनको दीक्षा दी हुई थी हालांकि इन्होंने, लेकिन ये चाहते थे कि ना श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लें। उन्होंने कहा ठीक है, अब आपकी ऐसे आके तो मैं उन्हीं से दीक्षा लूंगा। अब हालांकि गौर किशोर बाबा जी महाराज जो है एक्सटर्नली स्पीकिंग ही वाज इलिटरेट, और भक्तिसिद्धांत ठाकुर वाज सुपर स्कॉलरली। तो दीक्षा के लिए उन्होंने प्रपोजल देने के लिए गए कि मुझको ठाकुर भक्तिविनोद ने बोला है कि ना आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। उन्होंने कहा अरे कहाँ विमला प्रसाद, कहाँ तुम इतने बड़े स्कॉलर, कहाँ हम देहाती गंवार, हमसे कहाँ तुम दीक्षा लोगे, किसी बहुत बड़े प्रकांड पंडित से तुमको लेनी चाहिए दीक्षा। तो उन्होंने कहा मेरे को तो उसी से चाहिए जिसका नाम भजन जो है उसको कृष्ण प्रेम मिला हुआ है, और जिसके पास कृष्ण प्रेम है उसके पास सारे शास्त्रों का मर्म है, तो मुझे तो आप ही से दीक्षा चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम इतनी जिद करके आए हो तो चलो मैं महाप्रभु से पूछूंगा, अगर महाप्रभु ने अगर हाँ कर दी तो फिर दीक्षा दे दूंगा, तो कल आना मैं पूछ के बताऊंगा। तो अगले दिन आए विमला प्रसाद, तो आपने पूछा क्या? कहते हैं ओ मैं पूछना भूल गया, कल आना। तो अगले दिन फिर आए, आपने पूछा क्या? कहते हाँ पूछा था, कह रहे थे देख लो इतना, वैसे आपको ठीक लगे तो दे दो, वैसे जरूरत ना भी तो चलेगा। कहता है अरे ऐसा मत बोलिए आप, महाप्रभु से आप बात उनसे निवेदन करिए ना, अगर वो हाँ कर देंगे मेरे को आप इसी दीक्षा चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है आखिरी बार पूछूंगा, अगर उन्होंने मना कर दिया फिर नहीं दूंगा, और उन्होंने बोल दिया तो दे दूंगा। तो तीसरी बार जो है जब उन्होंने पूछ के बताया तो कहता है ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि हाँ दे दो। तो बेसिकली ही वाज टेस्टिंग। बेसिकली गुरु से दीक्षा लेने के लिए बहुत ही ज्यादा व्यक्ति के अंदर उत्साह होना चाहिए कि ना मुझे गुरुदेव से दीक्षा चाहिए, मुझे आप ही से चाहिए, ऐसा डेस्परेशन होना चाहिए। तो इस डेस्परेशन को चक रहे थे, और उन्होंने फिर नाम दिया उनको शिवाश भानवी देवी दैत दास। शिवाश भानवी देवी, दैत्य यानी उनके प्रिय के दास। शिव वृषभानु नंदिनी जो है श्रीमती राधा रानी
के प्रिय कृष्ण उनके दास, ये नाम मिला उनको। और ये बहुत ही गौड़ी वैष्णव नाम है वास्तव में। जैसे भक्तिवेदांत सरस्वती को जब आगे जाकर जब इनके शिष्य थे, एक बार वो देख रहे थे कि ना राधा कुंड में एक भक्त है वो ना परिक्रमा कर रहा है राधा कुंड की। तो भक्त ने बोला गुरुदेव देखिए ये तो मतलब बहुत ही महान भक्ति है इसकी, देखिए ना ये तो परिक्रमा कर रहा है। कहते हाँ वो भक्त है लेकिन उसमें और हमें फर्क है। तो भक्त ने पूछा कि गुरुदेव उसमें और हमें क्या फर्क है? तो भक्त ने कहा उसमें और हमारे में ये फर्क है कि वो राधा कुंड की परिक्रमा इसलिए कर रहा है क्योंकि राधा रानी कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसलिए वो राधा कुंड की परिक्रमा कर रहा है। लेकिन हम कृष्ण की अर्चना इसलिए करते हैं क्योंकि राधा रानी को बहुत प्रिय है। अगर राधा रानी को प्रिय ना हो ना तो हम कृष्ण की शक्ल भी ना देखें। यानी कि वो एक्चुअली कृष्ण की पार्टी का है, हम लोग राधा रानी की पार्टी के हैं। जस्ट बिकॉज राधा रानी इज डियर टू कृष्णा, सो वो इसलिए परिक्रमा कर रहा है। पर हम लोग कृष्ण की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि राधा रानी को बहुत प्रिय है ना। सो शिवाश भानवी दयिता, दयिता मतलब प्रिय, शिवाश भानी देवी यानी राधा रानी के प्रिय कृष्ण, उनके प्रिय है ना कृष्ण। तो इसीलिए तो इट इज वेरी वेरी एसोटेरिक नेम, शिवाश भानवी देवी दयित दास। हालांकि उनका नाम जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, यही बहुत अद्भुत है वास्तव में। तो इस प्रकार से इनको नाम मिला शिवाश भानवी देवी दयित दास। इसके वहां जो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 10 साल तक हर रोज 192 राउंड्स चैंटिंग की, हर रोज। और खाते क्या थे? ऐसे खाते थे कि एक बार जो यहां प्रसाद पड़ा हुआ है, दोनों हाथ ऐसे पीछे हैं, एक बार में जितना मुंह में आ गया उतना ही, और नहीं, और उतना ही पाएंगे वो। सो दैट वाज हिज स्टैंडर्ड ऑफ रेनंसिएशन, इतना ही पाते थे वो। और करेंगे कितने? 192 राउंड्स। और जिस झोपड़ी में करते थे, झोपड़ी की जब छत फट भी जाती थी और वहां से बारिश होगी तो उसको रिपेयर नहीं करेंगे, बस छतरी लेंगे, छतरी खोल करके जपा करेंगे। तो जिस तरह से हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर क्या करते थे, 64 राउंड्स उच्चाई, 64 राउंड्स वाचिका और 64 राउंड्स मानसिक। इस तरह से ही श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी 64 64 64 कितने हो गए? 192। इस तरह से 192 राउंड्स क्या करते थे। तो जब उन्होंने ऐसे 10 साल बिता लिए, तब जो है एक व्यक्ति आया, उनका नाम था कुंज बिहारी प्रभु। और कुंज बिहारी प्रभु जो थे, ही हैड सम गौड़ी वैष्णव बैकग्राउंड। तो भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत ही एक अच्छे प्रचारक को ढूंढ रहे थे वो। तो किसने कहा कि अगर आपको प्रचार करना है ना अगर महाप्रभु के मैसेज का, तो उसके लिए फिर एक ही व्यक्ति है, शिवाश भानवी देवी दयित प्रभु। कहते अच्छा ये कहां मिलेंगे, लेकिन शिवाश भानवी देवी दयित प्रभु कहां मिलेंगे ये? तो भक्तों ने बताया कि ना अगर आपको गंगा नदी के तट पे कोई पागल व्यक्ति दिख जाए, जिसके बाल खुले हो, दाढ़ी बड़ी हुई हो और कपड़ों का आता पता ना हो, और ऐसा बोल रहा हो जय गौनिताई जय गौनिताई, और उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही हो, वही है वो कहां रहता है उसका पता नहीं, एड्रेस नहीं कि इस गली में जाइए, राइट लेफ्ट, वहां पर ना फला फला उनका आश्रम है। शिवाश भानी देवी दयित प्रभु कहां रहते हैं किसी को नहीं पता। लेकिन हां, गंगा नदी के तट पे अगर कोई पागल व्यक्ति नजर आए आपको, जो कि एकदम अवधूत है, बिखरा बिखरा सा एकदम, और उसकी आंखों से अश्रु बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, गौनिताई गौनिताई बोल रहा है, वही है वो। कहते हैं अच्छा ठीक है जी। अब ये ढूंढते रहे, 2-3 दिन बीत गए, पूरा गंगा नदी का तट खोज मारा, मिल नहीं रहे। तो फिर उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आपका शुद्ध भक्त वो कहां पर है, मुझे उसके दर्शन करा दीजिए। तो उस दिन जब गए तो उनको सुबह की बेला में नजर आ गए भक्ति सिद्धांत ठाकुर। उन्होंने बस एक हल्का सा कपड़ा ऐसे पहना हुआ है, पूरा बेयर बॉडी है, दुबले एकदम, रिड्यूस टू स्किन ऐसा, और चला रहे जय गौरंग नित्यानंद, ऐसा बोले जा रहे बोल के उनकी आंखों से अश्रु बह रहे। तो उन्होंने साष्टांग को दंडवत कर दिया, दंडवत किया। तो फिर भक्ति साहब महाराज जो है, एंड देन मैंने हाँ जी आप कौन है? तो उन्होंने बताया कि महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करना है। कहते हाँ, मुझको मेरे गुरु महाराज गौर कृष्ण बाबा जी महाराज ने मुझको इंस्ट्रक्शन दी थी, दैट यू डिलीवर अनलिमिटेड सोल्स, यू डिलीवर मिलियंस एंड जिलियंस ऑफ सोल्स। ये मुझे आदेश मिला हुआ अपने गुरु महाराज से। और 10 साल भजन करने का, मैं इसलिए भजन किया मैंने ताकि अब प्रचार शुरू किया जा सके। तुम कल आना, मैं कल तुमसे मिलूंगा। तो अगले दिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर वाज क्लीन शेव्ड and he was in saffron,
ये जो सैफरॉन कलर है ये हमको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने दिया है। एक्चुअली पहले जो गौड़ी वैष्णव थे सब व्हाइट में रहते थे, चाहे गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो सब व्हाइट में रहा करते थे। लेकिन सब लोग शंकराचार्य जो फॉलोअर हैं लाल कपड़े वाले उनको बहुत इज्जत देते, ओ साधु संत। सफेद वाले कहता संत, पर ये हो हाई फाई संत। तो भक्ति समाज ने कहा सिर्फ कपड़े के रंग की वजह से महाप्रभु के मैसेज को ये लोग इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे, कोई आदमी रंग लेके आते हैं हम। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है बड़ा स्पेशल कलर लेकर के आए, पीच कलर। पीच कलर एक्चुअली दिस इज द कलर विच वाज गिवन टू अस। ये थोड़ा सा दूसरा हो गया अभी। ये कलर जो है भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने हमको दिया, पीच कलर। पीच कलर जो है इज अ कलर ऑफ अनुराग। अनुराग का मतलब होता है इंटेंस मैड लव, पागलपन की हद तक वाला प्रेम कृष्ण के प्रति, उसका रंग है ये। तो बेसिकली इतनी इंटेंस सेवा, इतना इंटेंस प्रेम, उसका रंग है ये पीच। तो जो मायावादी छायावादी कायवादी होते हैं उनका अगर आप देखो बहुत ही लाल रंग होता है। बुद्धिस्ट है उनका तो खैर क्रिम्सन रेड, वैसा वाला रेड है उनका। जो मायावादी होते हैं उनका होता है डार्क ऑरेंज, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अग्नि, कि ज्ञान की अग्नि में सारे कर्मों के फल नष्ट हो गए। ये उनका मीनिंग है जो अद्वैतवादी हैं। लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो ये पीच कलर वाला पहनते हैं। सो इट इज वेरी लाइट। लेकिन पीच कलर जो है इट रिप्रेजेंट्स इंटेंस मैड लव फॉर कृष्णा, अवधूत वाला प्रेम भगवान के लिए, अनुराग, ये उसका रंग है वास्तव में। तो इसीलिए ये पहन करके अगले दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही वाज देयर। लेकिन उनका बीड बैग था दैट वाज व्हाइट। तो उसने पूछा ये बीड बैग आपका व्हाइट है लेकिन बाकी कपड़े जो है आपके सैफरॉन है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि जो व्हाइट है इट इज अ कलर ऑफ प्योरिटी, और व्हाइट ये भी बताता है कि वास्तव में जो हरि नाम है ये क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी इनके परे है। तो इसीलिए जो है मेरा बीड बैग व्हाइट है कि ये वर्णाश्रम के परे है। हरिनाम जो प्रभु है ये वर्णाश्रम के परे है, तो ये सबको दिए जाने चाहिए, चाहे को किसी भी वर्ण का हो किसी भी आश्रम का हो। तो इससे मैंने इसको सैफरॉन नहीं किया है, बाकी सैफरॉन लिया मैंने ताकि ये बताने के लिए कि हम कंडीशन सोल है और हमको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो चीज है यानी हरिनाम, ये वर्णाश्रम के परे की चीज है। तो बीड बैग को रखा व्हाइट, बट ही वाज हिमसेल्फ इन सैफरॉन एंड क्लीन शेव्ड, और फिर शिखा भी रखी उन्होंने, ही वाज देयर। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्योंकि अब सन्यास लेना था, अब सन्यास कौन देगा उनको? सारे सहजिया भरे हुए हैं, राधे जागो, अब ये देंगे सन्यास। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या किया, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की तस्वीर लेकर के उस तस्वीर से ही जो है सन्यास दंड स्वीकार किया। तो उन्होंने खुद ही दंड स्वीकार किया, उनको दंड देने वाला और कोई भी नहीं था। वो दंड देंगे हमारे अनर्थों को, ऐसा था। इनफैक्ट 90% जो एनर्जी थी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, वो इस बात में खर्च हुई कि क्या भक्ति नहीं है, क्योंकि इतनी खरपतवार हो गई थी भक्ति के मैदानों में कि वहां पर जो खरपतवार है पहले तो उसको काटा जाए, फिर खाली जमीन होगी, फिर अब इस पे जाके भक्ति के बीज बोए जाएंगे। तो इसीलिए 90% एनर्जी जो है उनकी थी ये बताने में बीती, ये बताने के लिए कि क्या भक्ति नहीं है। तो इसलिए उनकी बुक भी है प्राकृत रस शतदूषणी, 100 कंडेमनेशन ऑफ फॉल्स भक्ति, और उसमें सारे जितने प्यार हैं वो ना पे खत्म होते हैं। अपराधा व्यवधाने सिद्ध देह पाए ना, अपराधा व्यवधाने शुद्ध नाम लय ना, ना ऐसे ना करके जो है सारा है, ना करते प्यार उन्हीं से कर बैठे, तभी प्यार होगा। क्योंकि ये वाले ना तो पढ़ लो सारे, ना ये नहीं है, 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 ये नहीं है। उनकी बड़ी हैवी, बहुत ही जबरदस्त कंपोजिशन है, वो है वैष्णव के। आर यू वैष्णव? तू भक्त है, तू भक्त है, तेरे मन में तो ये सब है, कपटी दम्भी, हैवी वर्ड्स हैं भक्ति समार के, लेकिन बहुत अच्छा लगता है उनके वर्ड्स को सुनकर, बहुत अच्छा लगता है। इसे बोला करते थे वो कि साधु के जो शब्द हैं वो होते हैं चक्कू, हमारी आसक्तियां हैं वो है बकरी की गर्दन। बकरी गर्दन काटनी हो तो चक्कू के आगे तो करना पड़ेगा उसको। तो मेरी आसक्तियां हैं, हाँ जी। आपकी आसक्ति क्या? बकरी की गर्दन। चक्कू कहाँ है? कहता है साधु की वाणी जो है ना वो चक्कू है। तो इसे कहता है प्रभु जी आसक्ति है, थोड़ा काटिए ना इसको जरा। एंड दैट्स व्हाई ही वुड से इफ अ साधु फ्लैटर्स यू ही इज योर एनिमी।
अगर साधु आपकी चमचागिरी करे अगर, तो आपको दुश्मन है वो। हाँ वो अच्छा कर रहे हैं, हाँ कुछ भी खाइए पिए, टंगड़ी वंगड़ी तोड़े कोई बात नहीं, आते रहिए। ही इज एनिमी। जब हम गलत करें तो हमें करेक्ट करे साधु, दैट इज अ साधु। साधु मतलब द वन हु कट्स, जो काटे। साधु चमचागिरी करे, हाँ जो करते रहो हम, हाँ कोई बात नहीं, गलत काम हो जाए कोई बात नहीं, करते रहो, डोनेशन देते रहो बस। ही इज योर एनिमी। सो ही वाज लाइक दैट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इस तरह की जो उनकी प्रीचिंग थी। तो उस वक्त श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में इवन जो उनके डिसाइपल्स थे उनसे भी जो है लोग थर थर कांपा करते थे। तो उन्होंने जब ये जो उनके डिसाइपल्स हुए तो इवन जो मायावादी लोग थे उनको चैलेंज नहीं करते थे, उनको चैलेंज किया, उनके डिसाइपल्स को चैलेंज नहीं करते थे। ऐसा उनका प्रचार प्रसार था। एक समय श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है लेक्चर दे रहे थे, और लेक्चर देते हुए वो बता रहे थे कि ना 3 तरह के भक्त होते हैं। एक होते हैं कनिष्ठ भक्त, एक होते हैं मध्यम भक्त, एक होते हैं उत्तम भक्त। तो पहले कनिष्ठ भक्त के बारे में बता रहे थे, कनिष्ठ भक्त क्या होते हैं, फिर मध्यम भक्त के बारे में बता रहे थे। तभी जो है वहां पर गौर किशोर बाबा जी महाराज आके बैठे थे क्लास के अंदर, अपने शिष्य की क्लास में आके बैठे हुए हैं। तो भक्त महाराज ने उनको देखा, उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा अब मैं उत्तम वैष्णव के बारे में आपको क्या बताऊं, आप बस गौर किशोर बाबा जी महाराज को देख लीजिए, यही उत्तम वैष्णव है। तो ये सुनकर गौर किशोर बाबा जी महाराज थोड़ा ही फेल्ट शाय, तो वहां से उठ करके वो चले गए। सो दैट इज यू वुड से एक्चुअली वट एवर आई एम डूइंग इट इज बिकॉज ऑफ माई गुरु महाराज। किसने बोला कि आपके गुरु महाराज तो भजनानंदी है, आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आपने गुरु के मूड में नहीं है, आपका मूड अलग है। तो उन्होंने कहा वास्तव में मेरा जो प्रचार है ना वो तो एक बोट है, बोट में ना एक मोटर भी लगी हुई है। बोट क्यों चलती है? मोटर की वजह से। ये मोटर जो है मेरे गुरुदेव का भजन है, वो वहां भजन कर रहे हैं और मेरी बोट चल रही है यहाँ पर। वो भजन रोक देंगे, मेरी बोट रुक जाएगी। तो इसीलिए वास्तव में मेरी बोट चल रही है तो उन्हीं से चल रही है। और शिष्य को ये सोचना चाहिए कि हम जितना प्रचार प्रसार कर लें, हम चाहे कितने फेमस हो जाएं, कितना हमारा यश फैले, वट एवर इट इज, लेकिन असल में सब कुछ है तो गुरु की कृपा से ही है। गुरु अपनी कृपा विड्रॉ कर लेंगे ना, चाचा गग्गा बब्बा करते रह जाएंगे हम। इसलिए बोला करते हैं प्राण आछे यार से हेतु प्रचार। जिसमें प्राण है वही प्रचार कर पाता है, जिसमें प्राण नहीं होते ऐसे व्यक्ति प्रचार करेगा। सो दोज हु आर लाइफलेस वो इधर उधर बातें कर रहे थे। सो व्हाटएवर यू डू इट माइंडफुली। तो लोग क्या मतलब बेहोश होकर काम करते हैं सारे। तो नकली लोग के नकली प्रचार। सो दैट फेज किसने ने बोला, सो दैट फेज उन्होंने कहा देखिए आपको आपके गुरु महाराज से आज्ञा मिली थी कि आपको कभी ना डिसाइपल स्वीकार नहीं करते, लोगों का संग नहीं करना, और कभी माया नगरी कलकत्ता नहीं जाना। ये गौर किशोर बाबा जी महाराज ने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी, लेकिन आप तीनों वॉलेट कर रहे हो आप तो उन्होंने कहा एक्चुअली मैं वॉलेट नहीं कर रहा। अब पहली बात क्या है कि ना मुझको शिष्य स्वीकार नहीं करने। वास्तव में मेरे शिष्य है ही नहीं, ये सब मेरे गुरु महाराज के शिष्य हैं। मैं तो इनको स्वीकार करता हूँ अपने गुरुदेव के बिहाफ पे, तो इसलिए मेरे में तो योग्यता नहीं है, तो मेरे गुरुदेव के शिष्य हैं। सेकेंडली मेरे को किसी का संग नहीं करना चाहिए, सांसारिक लोगों का। मैं इनका संग नहीं करता, मैं इनको अपना संग देता हूं, तो इससे मैं इनका संग नहीं करता। तीसरी बार हमने कहा था मेरे को कैलकाटा नहीं जाना, माया नगरी में। मैं कैलकाटा नहीं जाता, कैलकाटा में बाग बाजार में हमारा मंदिर जो है मैं उसमें आता हूं, और वो वैकुंठ में है, तो मैं वैकुंठ में होकर के वापस आया था नवदीप, तो इसमें मैं कभी कलकत्ता गया ही नहीं। सो दैट वे ही वाज अमेजिंग। इनफैक्ट एक बार तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम के ऊपर इतनी सुंदर व्याख्या की कि जितने भी वैष्णव वहां पर थे उन्होंने कहा ये व्यक्ति और कोई नहीं, ये शुकदेव गोस्वामी का अवतार ही है। इतना ही वाज सो अमेजिंग इन हिज प्रेजेंटेशन। फिर ऐसा हुआ एक समय कुछ ब्राह्मण थे, उन्होंने जो है चैलेंज किया तो श्री भक्ति ठाकुर जी को जाना था, लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब थी। अब उनकी तबीयत बहुत खराब थी तो उन्होंने भक्ति महाराज को बोला कि ना तुम चले जाओ, लेकिन तुम कल क्या बोलोगे उसके ऊपर थोड़ा सा सिनॉप्सिस लिख के दे दो मेरे को। क्या चलो ठीक है जी। तो उन्होंने जो है हल्का सा कुछ सिनॉप्सिस लिख के दिया कि मैं ये बोलूंगा। जब भक्ति ठाकुर जी ने वो पढ़ा 2 पेज का सिनॉप्सिस, तो इमीडिएटली बोल उठे सरस्वती सरस्वती। कहते कल तो धमाल होने वाला है, कल तो धमाल होने वाला है भाई। तो भक्तिनाथ महाराज गए अगले दिन वहां पर, तो 3 दिन का व्याख्यान था। पहले दिन तो उन्होंने ब्राह्मणों का बड़ा गुणगान किया कि वास्तव में शास्त्र में ब्राह्मणों के बारे में क्या क्या बताया गया, कि ब्राह्मण जब चलता है तो दिशाएं भी प्रणाम करती हैं,
ब्राह्मण जहां पर होते हैं वहां पर जितने भी दोष है दूर चले जाते हैं। ब्राह्मण जहां पर होता है सारा ब्रह्मांड उसको प्रणाम करता है, इसलिए वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म को जानने वाला है ब्राह्मण। और इस तरह करके तो जितने ब्राह्मण थे उनको कहा तो हमारी पार्टी का आदमी है, और सब फूल के गुप्पा हो गया। अगले दिन था कि आज के ब्राह्मणों का क्या हाल है, तो जितना फूले थे उतना वो ब्राह्मण कहते अरे तो। और तीसरा दिन था कि किस तरह से वैष्णव ब्राह्मणों से कई गुना ऊपर है, चाहे उसमें कितनी अयोग्यता हो, उसमें कितने अवगुण हो, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मणों से ऊपर है। तीसरा दिन ये बताया उन्होंने। उसके बाद जितने भी लोग थे वहां पर पगलैट हो गए, कहते अरे भाई फाइनली कोई आ गया महाप्रभु की तरफ से। और इतना हड़कंप मच गया, स्टैम्पीड हो गई, पुलिस वालों के आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि सब के सब जो है भक्ति साहब महाराज के चरण छूना चाह रहे थे। तो फिर पुलिस ने कहा देखो ये सिचुएशन इंपॉसिबल हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, उनके जूते उनको उठाया, पहले बात तो भक्ति साहब महाराज को स्टेज से उठाकर पीछे ले गए, उनके जूते उतार करके पानी की बाल्टी में डाले और पानी डाले बाल्टी से जो है मग्गे लेकर के लोगों पे फेंके। तो लोग शांत हुए, स्टैम्पीड कंट्रोल हुआ, क्योंकि सबके सब उनके चरण चाहते थे। अब चरणों की धूली कैसे ऐसे मिलेगी, आप मिल रही रुक जाओ, सब शांत रहो। तो छपाक छपाक छपाक, तो उनको फिर बाद में नए जूते दिए गए। कहते बहुत दिस वाज क्राउड वाज सेटल्ड। सब उनकी विवेचना सुनकर के दंग रह गए। सच लॉजिकल आर्गुमेंट्स। उन्होंने कहा आप कहते हैं ब्राह्मण कौन है, जो ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म ले, अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मणी गर्भ से जब किसी का जन्म होता है ना तो वहां से कीड़े भी निकलते हैं, वहां पर वर्म्स भी होते हैं, यानी कि वो वर्म्स भी ब्राह्मण कहलाए जाने चाहिए, क्योंकि कहां से निकले, वो ब्राह्मणी के गर्भ से निकले। जो ब्राह्मणी के गर्भ से निकले और ब्राह्मण है तो फिर वो भी ब्राह्मण होने चाहिए, इनको भी जनेऊ पहनाओ, कराओ इनसे गायत्री। और ब्राह्मण कौन होता है, शरीर होता है या आत्मा होती है? अब बोले शरीर होता है अगर ब्राह्मण, तो यानी कि जब ब्राह्मण के शरीर को जब अग्नि दी जाती है मरते वक्त, आप तो ब्रह्म हत्या कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण को आग लगा रहे हो आप, तो ब्रह्म हत्या का पाठ होगा आपको। और अगर आत्मा अगर होती है तो हम लोग अलग अलग योनि में जाते हैं, यानी कि एक पिछले जन्म में कोई ब्राह्मण रही होगी तो इसको अभी ब्राह्मण मानो, फिर तो आत्मा ब्राह्मण है, शरीर ब्राह्मण है, वो कंफ्यूज। तो इस प्रकार से लॉजिकल आर्गुमेंट्स भी दिए, शास्त्रिक आर्गुमेंट्स भी दिए, अरे तो सब में जो है बहुत यश फैल गया था। इनफैक्ट वहां पर कुछ जो ब्राह्मण थे जो कि बहुत ईर्षालु थे, उन्हें ये भी प्लान बनाया कि ना इस व्यक्ति को तो हमें मरवा देना चाहिए। तो उन्हें उस वक्त 25,000 रुपए घूस दी पुलिस वाले को कि हम ये भक्ति साहब महाराज नाम के व्यक्ति को मारेंगे हम लोग, कोई FIR नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। और उस वक्त 25,000 रुपए मतलब आज के लाखों रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट था 25,000 रुपए उस वक्त। उस वक्त लोगों की सैलरी हुआ करती थी 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए सैलरी होती थी, 50 रुपए यह हाल था उस वक्त। उस वक्त 25,000 रुपए वॉज वेरी बिग अमाउंट। 25,000 रुपए तो आज भी मतलब बड़ा अमाउंट माना जाएगा, कोई पुलिस वाले वो कर देते थे। ये तो आज से 100-125 साल पहले की बात है। कहते हम उनको मारेंगे, रिपोर्ट नहीं लिखना। अब पुलिस वाला जो था ना वो भी फिदा था, उसने घूस ले तो ली, कहते हम मना क्या करना है, लेकिन जाकर उसे इन्फॉर्म भी कर दिया, कहते देखिए भक्ति साहब महाराज जी घूस तो मैंने खा ली है, लेकिन ना ये लोग आपको मारना चाहते हैं, आप जो है अपना बचाव कर लीजिए। तो फिर जो है भक्ति साहब महाराज जो है अभी ये मठ से निकल के जाने का प्लान ही था, लेकिन ये लोग भारी थे कि हम इनको मार देंगे। तो फिर उनके एक डिसाइपल थे केशव महाराज, उन्होंने कहा गुरुदेव मेरी शक्ल ना आपसे मिलती है, आप मेरे व्हाइट कपड़े आप पहन लीजिए और आपके सैफरॉन मैं पहन लेता हूं, और आप पीछे से निकल जाइए, मैं आगे से निकलता हूं। तो ये इनका जो शिष्य था वो आगे से निकला एक्चुअली। तो वो आगे से निकले तो उनको लगा वो ये भक्ति साहब सर ठाकुर है, तो उन्होंने क्या किया, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और वहां से वो भागे। लेकिन भक्ति साहब महाराज को जो उन्होंने पीछे से निकाल दिया, भेज दिया। तो शिष्य की ये भी डेडिकेशन होनी चाहिए कि अपने गुरुदेव के लिए अपने प्राणों भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सो ही रैन वेरी फास्ट, ही सेव्ड हिमसेल्फ, ऑफ कोर्स लेटर ऑन ही आल्सो टुक, इन्हीं से संन्यास लिया केशव महाराज जो थे, प्रभुपाद जी ने, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज। सो ही सर्व्ड श्रील भक्तिनाथ ठाकुर इन दिस वे। ऐसी जो है मुंगेर नाम के स्थान में एक बार फ्लड आया, तो भक्तों ने पूछा श्रील गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा देखिए 2 चीजों की रक्षा करनी बहुत जरूरी है, कभी भी मंदिर पे खतरा आए 2 चीजों की रक्षा अवश्य करनी है भक्तों को, एक है डीटीज की, दूसरा है लाइब्रेरी की, जैसे हमारे मान लीजिए बुक शॉप की, क्योंकि ग्रंथ जो है ये बचे रहने चाहिए, ये बहुत जरूरी, और साथ ही डीटीज। इसे मैं सोचा प्रभुपाद जी के समय में
कुछ उग्रवादी लोग मंदिर में घुस आए थे और उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा ऐसे गोलियां बरसाई तो कुछ गोलियां जो है डीटीज को भी लग गई। तो भक्तों ने बताया कि श्री प्रभुपाद ऐसे कुछ लोग आए थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा उस वक्त भक्त क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बताया श्री प्रभुपाद जी भक्त लोग ना सारे छुप छुपा गए, लोग ना मंदिर में ऐसे अटैक हो गया तो छुप छुपा गए। प्रभुपाद ने कहा भक्तों ने क्या रेजिस्ट नहीं किया कि डीटीज को बचाया जाए? कहा नहीं, गुरु महाराज सब डीटीज को छोड़ करके भाग गए थे और छुप छुपा गए। प्रभुपाद ने बोला उस मंदिर में जितने भक्त हैं सबका पतन हो जाएगा, दे विल ऑल फॉल डाउन, क्योंकि डीटी से रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। जैसे पहले ना ये नहीं था, ये आगे का है ना वॉल, ये नहीं थी, शुरू के दरमियान जिनको याद है ये नहीं था। जब ये बनाया जा रहा था लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी कि क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहां कुछ लोग क्या करते हैं अपने बच्चों को छोड़ दिया करते हैं, जाओ छुआओ भगवान के चरण छुआओ। तो फिर ये बनाना बहुत जरूरी था। तो ऐसी मुंगेर नाम के स्थान में बाढ़ आई। तो जब बाढ़ आई वहां पर तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव हम क्या करें, हम ग्रंथों की रक्षा हम कैसे करें? उन्होंने कहा देखो जितने भक्त हैं उनसे कहो कि चैतन्य चरितामृत को, भागवतम को, भगवद गीता को अपने सर पे लेकर के चलें, और अगर वो डूब रहे हो तो गीता को ले, गीता को डुबो दें और फिर जो है पार करें। लेकिन अगर ऐसा हो कि चैतन्य चरितामृत भी रखा है, भागवतम भी रखा है, लेकिन फिर भी डूब रहे हो तो भागवतम को ले, भागवतम को डुबो दें और चल करके बच जाएं। लेकिन अगर ऐसा हो कि चैतन्य चरितामृत रखा हुआ है और फिर भी आप डूब रहे हैं तो इसको डुबो करके बचे ना, इसके साथ डूब जाएं, क्योंकि चैतन्य चरितामृत के बिना जीवन नहीं है। चैतन्य चरितामृत के बिना जीवन नहीं है। अगर उसको छोड़ करके तैर के बच सकते हो ना, मत बचो, उसके साथ ही डूब जाओ। चैतन्य चरितामृत के बिना हमारा लाइफ नहीं है हमारी। तो इसीलिए ये ऐसे रखना, चैतन्य चरितामृत, भागवतम ऊपर, भगवद गीता, ऐसा करना। सो दैट दिस वाज हिज एटीट्यूड स्पेशली टुवर्ड्स श्री चैतन्य चरितामृत। इनफैक्ट चैतन्य भागवत के ऊपर तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कमेंट्री भी लिखी, चैतन्य चरितामृत भी लिखी उन्होंने कमेंट्री, और उनके अनुभाष्य को श्रील प्रभुपाद जी ने यूज भी किया है कि यहां पर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ये डिटेल्स दी हुई हैं। आप देखो चैतन्य चरितामृत में ना कहीं कहीं ऐसी डिटेल्स आप हैरान रह जाओगे, माय गॉड ये फला फला जो है लीला स्थली इतने किलोमीटर सीधे जाकर के लेफ्ट होकर के जंगल की इस किनारे पे लेफ्ट साइड में वो लीला स्थली है। एग्जैक्ट स्थान पता है श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर को। एंड ही वाज सो परफेक्ट, ही वाज सच अ लिबरेटेड सोल। इसमें कुछ भक्तों ने नोट किया कि ना ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर रात को अंधेरे में कहीं जाते हैं, लेकिन अंधेरे में गुम हो जाते तो पता नहीं चलता कहां जाते गुरु महाराज। तो एक बार कुछ शिष्यों ने जो है फॉलो किया उनको कि देखिए हमारे गुरु महाराज कहां जाते हैं। तो ना वो चल रहे थे चलते चलते जो है काफी अंधेरे में गए, तो वहां पर काफी तेज रोशनी थी और वहां पर ना बड़े ही इफल्जेंट इलस्ट्रियस तेजस्वी लोग बैठे हुए थे वहां पर। और तो भक्ति साहब महाराज बैठे वहां पर, उनको ऐसे माला पहनाई गई और फिर चैतन्य लीला के ऊपर, चैतन्य तत्व के ऊपर उन्होंने क्लास दी। और तो उन्होंने कहा अब ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, मुझको वापस जाना होगा। इसके बाद जो है वो वापस चले गए। तो फिर ये शिष्य भी भाग के वापस आ गए। तो उन्होंने अगले दिन कहा गुरु महाराज हमने रात को देखा आप प्रवचन देने गए थे, आप वो कौन लोग थे? उन्होंने किसी को बताना नहीं, वो सब गौर पार्षद थे और महाप्रभु के पार्षद कभी कभी गौर कथा सुनने के लिए आते हैं, तो मैं उनकी सेवा में गौर कथा करता हूं, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं। तो इवन लिबरेटेड सोल्स, मुक्त जीवात्माएं भी कथा किसने सुनने के लिए आएंगे? नयन मणि मंजरी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो ऐसा उनका ऐश्वर्य था। वो कहा करते थे प्रचार करना इतना जरूरी है, प्रचार करना इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई प्रचार में सहयोग नहीं देता तो ऐसे व्यक्ति को सांड का गोबर मानना चाहिए। सांडेर गोबर जो बोलता है प्रचार प्रचार क्या होता है, प्रीचिंग नीचे से क्या होना है जी, कलयुग है कुछ नहीं होगा, कंबल ओढ़ के सो जाओ, गज्जक खाओ, रबड़ी खाओ, सो जाओ। ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति साहब महाराज का ये है टैगलाइन, कहते हैं आपको ट्रॉफी दी जाती है, सांडेर गोबर ट्रॉफी, कि तुम्हारा हरि भक्ति के प्रचार प्रसार में रुचि नहीं है, तुम सांड के गोबर से ज्यादा कुछ नहीं हो। गोबर क्या होता? पच, अब पड़ा ही हुआ है वो, तो तुम भी यही हो बस। दैट वाज हिम। ही वुड से, ओ कृष्णा, लेट देयर बी हंड्रेड्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स ऑन द पाथ ऑफ भक्ति, let there be hundreds of obstacles on the path of bhakti, and I should have 1,000 times more power to fight with those obstacles and 10,000 times more enthusiasm to overcome those obstacles. तो हे कृष्ण, मेरे भक्ति में ना 100 बाधाएं आए
और हजार हजार गुना शक्ति से मैं उन बाधाओं से लड़ूं आपके लिए। क्या फीलिंग है उनकी, वाओ। एंड दैट्स व्हाई ही वुड से, नीदर आर वी फूल्स नॉर आर वी neither are we intelligent nor are we fools, neither are we mental speculators nor are we pious nor are we impious, neither are we fools nor are we are mental speculators, we are simply shoe carriers of the non duplicious devotees of Lord Hari who are initiated into the mantra Kirtaniya Sada Hari. Neither are we pious nor are we impious, neither are we fools nor are we mental speculators, we are simply shoe carriers of the non-duplicious devotees of Lord Hari who are initiated into the mantra Kirtaniya Sada Hari. ना तो हम पापात्माएं हैं, ना हम पुण्यात्माएं हैं, ना हम मूर्ख हैं, ना मनोधर्मी हैं, हम तो सिर्फ श्री हरि के निष्कपट शुद्ध भक्तों की चरण पादुका को शीश पर धारण करने वाले वो दास हैं जिनकी दीक्षा हुई है एक ही मंत्र में, Kirtaniya Sada Hari. That is he would say. And then he would also say that glorious is that life where body shreds discussing the discourses of Lord Hari. धन्य है वो जीवन जिसमें शरीर झड़ता है हरि की कथाओं को सुनते सुनते। शरीर तो झड़ना ही है, इंद्र भोग में झड़ना है, झड़ाना ही है ना, ऐसे हरि कथा में बैठ कर शरीर झड़ा लो अपना। ऐसा जो जीवन है वो धन्य है। Everything in this world is meant to be vanquished except for those who are participating in the discourses of Lord Hari. इस सृष्टि में सब कुछ नष्ट हो जाने के लिए है, बचेंगे तो सिर्फ वो, विजयी होंगे तो सिर्फ वो जो कि हरि की कथाओं में बैठा करेंगे। That's it. तो यानी असली झंडे गाड़ना जो है वो YouTube नहीं है, असली झंडे गाड़ना ये है कि हम हरि कथा में बैठे। कोई आपसे अगर 40 साल बाद पूछे आपने क्या किया 40 साल इस्कॉन में, बताइए क्या किया आपने, क्या झंडे गाड़े आपने, कुछ किया आपने? तो हम बड़े गर्व से कहें कि हमने 40 साल ना हरि कथाओं में बैठे। ये हमारी अचीवमेंट है, यही हमारी अचीवमेंट है। तो बाकी झंडे हो सकता है गड़े ना गड़े, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन जब कृष्ण का गुणगान हो रहा था तो हम कॉपी पेन लेकर के बैठे थे। यही हमारी यही झंडा गाड़ा हमने, और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ झंडा है, हरि कथाओं में बैठना और सम्मान से श्रद्धा की भावना के साथ सुनना, दैट इज आवर ग्लोरी। किसी ने पूछा भक्त महाराज से, आप इतने सारे मठ खोल रहे हैं, ये भक्त तो इतने होते नहीं आपके यहां पर, क्यों मठ खोल रहे हो फिर आप, ये क्यों मंदिर खोल रहे हो, भक्त तो इतने होते नहीं आपके यहां पर? तो भक्त महाराज ने कहा, तुम इतने सारे स्कूल खोल रहे हो, तुमने कौन से एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा कर लिए? तुम्हारे वो चिलगोजे ही पैदा हो रहे हैं, फिर भी स्कूल खोल रहे हो ना। उस तरह से हमारे थोड़े कम भक्त भी आते हैं, इट्स ओके, फिर भी मंदिर खोलेंगे हम। ही वाज लाइक दैट। किसने पूछा भक्त महाराज से कि ना ऐसा क्यों है कि एक जो चीज बहुत इरिटेट करती थी भक्त महाराज को वो थी मठ में रहने वाले यानी ब्रह्मचारी हो जो आलसी हो, पड़े रहें, खाओ सो जाओ फिर खाओ फिर सो जाओ, इन ऐसे भक्तों से बहुत चिढ़ थी उनको, ऐसे मठ बहुत चिढ़ खाते थे उनसे। तो ऐसे वाले जो भक्त हुआ करते थे उन्होंने उनको स्पेशल टाइटल दिया हुआ था, मठ मेधी, ये टाइटल दिया हुआ था उनको, तो जैसे पड़े रहते थे, दैट्स इट। सो इट वुड इरिटेट। एक बार ऐसा हुआ, एकादशी थी तो सब ना पड़े हुए हैं, एकादशी हो जाता है तो माला लेके बैठे हुए हैं, हरे किसी किसी जय राम 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 हरे 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 किसी 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 राम 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 हरे 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 हरे। भक्त महाराज ने कहा, ये लोग सेवा में क्यों नहीं गए ये लोग? तो सबने बोला, गुरु महाराज आज एकादशी का व्रत है ना, तो इसलिए सब हरि नाम कर रहे हैं। भक्त महाराज ने कहा, इनके लिए सबके लिए एकादशी खिचड़ी मंगाओ, इनको प्रसाद खिलाओ और कहो सेवा में लगे। तो यानी कि भक्ति के नाम पे निठल्लागिरी बिल्कुल पसंद नहीं थी उनको। कहते हाँ भक्त हो गए, हमने अपना जीवन दिया है। अच्छा जीवन देके आपने क्या किया है? कहते हम मठ में सोए। बिल्कुल पसंद नहीं थे उनको, आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे उनको। और वो हमेशा गौड़ी मठ को करते थे, उधार पे रखते थे, खर्चा ज्यादा कर देंगे। कहते लो मठ अब क्या है? कहते मठ तो उधार पे है जी, उधार चुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्टिव रहना पड़ेगा। चलो जी अब जाओ बाहर मांगो कुछ, नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा अब। तो हमेशा मठ को उधार में रखते थे वो। कहता उधार में रखोगे पैसा रहेगा ना, हाँ पैसा आ रहा है, हाँ पैसा आ रहा है। तो भक्त लोग आलसी रहते हैं। जैसे हम लोग अगर थोड़ी बहुत आलसी इसलिए कहता है प्रद्युम्न प्रिय वो है ना, देख लें हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है,
सो जाओ, गज्जक है, सो जाओ। जो भी कहीं ना कहीं रिलैक्स है, अरे प्रद्युम्न प्रिय प्रभु है ना यार, कुछ नहीं हुआ, सब हो जाएगा, कोई नहीं कोई नहीं, ऐसी सेवा में इतना सक्रिय होने की जरूरत नहीं है, चिलपिल यार, और क्या, गोविंदा जाओ तो बढ़िया, गोविंदा खुल गया तो गोविंदा आला रे। सो भक्त लोग कहीं रिलैक्स ना हो जाए, इसलिए गौड़ी मठ को हमेशा भक्ति महाराज उधार में रखते थे। कहते भाई उधार है भाई, वो अगर वो आया हो आपके पास कि देखिए आपके 13 लाख रुपए का बिल बाकी है, कब दे रहे हैं आप पैसे? आप कहते हैं हाँ जी बस देते हैं जी हम, जैसी डोनेशन आती है। तो भक्तों को सक्रिय रखा करते थे इस तरह से वो श्री भक्तिनाथ ठाकुर। एंड देन व्हेन समबडी आस्क्स ना ऐसा क्यों है कि ना मठ में जो डिवोटीज हैं ये लोग भक्ति में आगे तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, मठ में रहने वाला कुछ भक्त हैं भक्ति में तेजी से नहीं आगे बढ़ रहे वो। तो बोला करते थे व्हेन डिवोटीज हैव प्राइवेटली मेंटेन्ड बैड बिहेवियर देन दे डू नॉट एडवांस ऑन भक्ति। अगर भक्त गोपनीय रूप से गलत आदतों को मेंटेन करता है, स्पेशली सेक्सुअल बैड हैबिट्स, तो इस वजह से भक्ति में वो तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए भजन अगर वो करता भी है लेकिन भजन करने के बावजूद वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हो? बिकॉज ही इज मेंटेनिंग प्राइवेटली ही इज मेंटेनिंग बैड हैबिट्स। तो एग्जाम्पल दिया करते जैसे कि अगर कोई बहुत ही पोषक खाना खाए लेकिन पोषक खाना खाने के बाद भी उसकी सेहत नहीं बन रही, कहते सारा पुत्र खांदा है जी, ऐ सिकड़ा जाएगा है, क्यों है जी? तो फिर ये जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर बताएंगे जी इसके पेट में कीड़े हैं। पेट में कीड़े होने की वजह से क्या होता है, वो खाता तो है लेकिन जो भी खाता है उसका सारा न्यूट्रिशन कीड़े खा जाते हैं। अब कीड़े खाते हैं तो ये बचा रही है, सिकड़ा ही है बेचारा। तो इसीलिए भक्ति में कोई नहीं रिष्ट पुष्ट हो रहा, क्योंकि आपके अंदर भौतिक कामनाओं के कीड़े हैं। वो कीड़े क्या करते हैं, सारे आध्यात्मिक पोषण को ले लेते हैं। भक्त फिर बेचारा दुबला पतला कहता है हमने इतना हरि कृष्णा किया हमारा कुछ हुआ नहीं। वो इसीलिए नहीं हुआ सर, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि अंदर भौतिक इच्छाओं के कीड़े रखे हुए हैं। वो कीड़े सारा पोषण ले लेते हैं और फिर भगत वैसा का वैसा ही जी। तो कीड़ों का मरना बहुत जरूरी है। कीड़े कैसे मरते हैं? तो बोला करते थे कीड़े मरते हैं व्हेन वी सिंसियरली क्राई आउट फॉर कृष्णास नेम। कृष्ण का नाम पुकारने से, वी शुड क्राई आउट, कृष्ण का नाम पुकारना चाहिए। तो भक्त ने बोला लेकिन गुरु महाराज हमारा पुकारने का मन ही नहीं करता। कैसे पुकारे? हमारा मन ही नहीं करता पुकारने का। तो भक्त ने कहा तो तुम ये पुकारा करो कि मैं नहीं पुकार पाता, लेकिन पुकारो। इफ यू कैन नॉट क्राई कृष्णास होली नेम देन यू शुड क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई कृष्णास नेम। और फिर उन्होंने कहा अगर ऐसा हो दैट यू कैन नॉट क्राई टू कृष्णा फॉर कृष्णास होली नेम देन यू शुड क्राई दैट आई कैन नॉट क्राई, दैट आई कैन नॉट क्राई फॉर कृष्णास होली नेम। और अगर आप ये भी ना कर सको देन यू शुड क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई, दैट यू कैन नॉट क्राई, दैट यू कैन नॉट क्राई कृष्णास होली नेम। और अगर आप ये भी ना कर सको देन यू शुड क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई, दैट यू कैन नॉट क्राई, दैट यू कैन नॉट क्राई, दैट यू कैन नॉट क्राई कृष्णास नेम। और अगर आप ये भी ना कर सको देन यू शुड क्राई बट यू मस्ट क्राई। इसीलिए अगर कोई भक्त, अगर जैसे भक्तों का ऐसा रहता है हम जब करते तो नींद आती है, तो भक्सा मारा करते अगर कभी आपको आलस की वजह से, नींद की वजह से झोंके आ जाए हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण हुआ, सब भक्सा मारा बोले देन यू शुड क्राई आउट कृष्णास नेम, चिल्लाओ कृष्ण का नाम। जैसे अगर आप यहां पर बैठे हो, मतलब आपको भक्तों में नींद आ रहा है, और होता क्या सर्दी के दिनों में बड़ा कोजी हो जाता है सब कुछ, कहते हैं बस दरवाजे बंद कर दो, बत्तियां बुझा दो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुबह सुबह तो मंदिर के अंदर इतना अनुकूल वातावरण होता है, ओहो माय गॉड। तो ऐसे भी क्या करना चाहिए, फिर हमें मंदिर के बाहर जाकर के उच्च स्वर में कृष्ण का नाम लेना चाहिए, टू शेक ऑफ, ताकि जो जाड्य है, जो आलस है, वो हिला देना, उसको झंझोड़ के रखना अपने आप को, करना चाहिए। आई यूज्ड टू डू दिस लॉन्ग टाइम बैक, चिल्लाता था लेकिन क्या करता, बाहर मयूरासन करके आता था। मयूरासन थोड़ा 15 मिनट की एनर्जी मिल जाती है, तो 2 माला निकल जाती है, फिर 2 माला बाहर। सो लाइक दैट, सो वी शुड शेक आवरसेल्व्स इन केस वी आर फीलिंग स्लीपी। तो एक बार किसी ने बोला कि भक्सा ने देखा एक ना ब्राह्मण है और वो मछली की टोकरी लेकर जा रहे हैं। भक्सा ने कहा तुम ये मछली की टोकरी को लेकर जा रहे हो, तुम तो ब्राह्मण हो ना, तुमको नॉनवेज खाना चाहिए।
कहते ये नॉनवेज थोड़ी है, ये तो गंगा का फल है। कहते तुमको मछली नहीं खानी चाहिए, लेकिन कहता अरे देखिए, वो भक्ति मार्ग को सजेशन देता है, कहता आप भी ना अपने मठ में मछली अलाउ कर दीजिए, बहुत लोग ज्वाइन कर जाएंगे। भक्ति मार्ग ने कहा ऑलरेडी जो बीमार हो मैं उसको और बीमार कर दूं, इसलिए मैंने मठ खोले। सो देन दिस पर्सन वेंट अवे। और उनकी प्रीचिंग की टेक्निक्स बड़ी यूनिक हुआ करती थी। क्या करेंगे, जैसे कि ना मान लीजिए मंदिर के बाहर से कोई जा रहा है अगर, तो बोलेंगे तुम जानते हो कि कौन हो, तो कहेगा वो एक आवाज कहां से आई है, क्या तुम शरीर हो कि आत्मा हो? कहते वो आत्मा शरीर। कौन हो तुम? कहते मेरा नाम बासु घोष। बासु घोष ये आत्मा का नाम है या शरीर का नाम है? आवाज कहां से आई? यदि इस प्रश्न का जवाब चाहते हो तो मंदिर के अंदर आ जाओ। So he would have this unique way of preaching. श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर, he would do that. एक बार व्यक्ति था, डॉक्टर आया एक बार उनके पास। डॉक्टर ने क्या किया, भक्तिसिद्धांत महाराज ने एक दिन 7 घंटे की क्लास ली, 7 hours। हमारे तो 1-1.5 घंटा होता तो घड़ी देखने शुरू करता है, आप प्रभु जी बहुत बोल रहे हैं यार क्या हुआ। लेकिन भक्तिसिद्धांत महाराज की क्लास हुआ करती 7 घंटे एक दिन क्लास ली उन्होंने। तो शिष्य तो अब भक्त लोग सोचते यार अब महाराज गुरुदेव पे तो फर्क पड़ नहीं रहा देख। तो एक ना आके सजेस्ट कहता है महाराज आप बहुत थक गए होंगे, आप थोड़ा आराम करिए। बेसिकली उसका मतलब था आप अब चुप हो जाएंगे तो फिर हम लोग सोने के लिए जाएंगे। तो उसको पोलाइट वे में कहा उसने, गुरु महाराज अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए ना। भक्ति महाराज ने कहा आराम करना क्या होता है, हरि कथा करना ही तो आराम है, मैं पिछले 7 घंटे से आराम ही तो कर रहा हूं। जैसे एक समय यहां गोपाल कृष्ण महाराज आए तो मैंने कहा ओके आई विल नॉट मीट एनीवन, आई विल टेक रेस्ट। तो मैंने कहा देखिए महाराज अभी थोड़ी देर आराम करेंगे। महाराज ने कहा आराम करूंगा मतलब आई चैंट हरे कृष्णा, ये उनका आराम करना है। हमारा होता है एक बार आराम कर ले फिर हरे कृष्णा करेंगे, पर उनका हरे कृष्णा करना ही उनका आराम है। तो उन्होंने कहा हरि कथा करना यही तो आराम है, और क्या हरि कथा सुनना ये तो बढ़िया है, नाइस। तो डॉक्टर ने बोला देखिए आप बहुत बोलते हैं तो इसलिए आपका गला खराब हो जाएगा, इसलिए आप ना थोड़ा बोलना कम कर दीजिए। तो उन्होंने बोला आई एम नॉट डॉक्टर दास, आई एम कृष्ण दास। अगर मुझे अपने गले को संभाल कर रखने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि हरि कथा रोकनी पड़ेगी, तो फिर जीने का लाभ क्या? तो डॉक्टर ने कहा ठीक है जी, फिर जो करना है फिर आप करो जी। दैट वाज भक्तिसिद्धांत ठाकुर, लाइक दैट। एक समय कुछ जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये शंका थी कि ना ये भक्तिसिद्धांत महाराज नाम का व्यक्ति ना कुछ लगता है हमारे खिलाफ षड्यंत्र ना रच रहा हो। तो उन्होंने कहा कि एक स्पाई को भेजा कि देख कर क्या हो ये क्या बताते हैं अपने मठ के अंदर। तो वहां पर हरि कथा हुई, वो 3 घंटे हरि कथा वो सुनने के लिए आया, देखने के लिए आया था कि इसमें कुछ ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो नहीं है। वो सुनते सुनते जो है कृष्ण की महिमा में इतने खो गए कि 3 घंटे बाद उनको लगा अरे मैं क्या जासूसी कर रहा हूं, इधर तो गुरु मिल गए। ही जॉइंड भक्तिसिद्धांत महाराज। तो इसलिए अंग्रेजों ने ना जासूस भेजने बंद कर देते, कहते हैं वो जासूस वहां ज्वाइन ही कर लेता है उनको, तो इसीलिए। तो सुभाष चंद्र बोस उस वक्त उनकी आईएनए थी, इंडियन नेशनल आर्मी। तो उनको पता लगा इन्होंने कुछ मठ में रखे हुए हैं, कुछ जवान लोग रखे हुए हैं, तो इनको बोलूंगा अपने जवान लड़के जो हमको दे दो आप आईएनए के लिए। तो आए उनके पास, कहते हैं आपके मठ में जवान लड़के हैं ये, इनको दे दो ना, हमारे आईएनए में दे दो आप। तो बक्सा मारने का इनका हाल तो देखो, इनके दुबले सिकड़े हैं ये बेचारे, ये तो आईएनए ज्वाइन करेंगे ना आपकी आईएनए वीक हो जाएगी उसमें। तो बाहर बड़े रिष्ट पुष्ट लोग हैं, आप उनको आप आईएनए में लो, हम प्रार्थना करेंगे कि आपका आईएनए सफल रहे। तो और सुभाष चंद्र बोस मान भी कहते हैं हाँ बातों से ये दुबले पतले हैं, इनसे कुछ होना भी नहीं है, उसे ये बंदूक उठाएंगे, इनको कौन उठाएगा बाद में फिर। और भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी ने सुभाष चंद्र बोस जो कि अभी भक्त नहीं है, उनके घर में 10 साल तक जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भिजवाया उन्होंने। सच एन अमेजिंग कल्टीवेशन, 10 साल तक। इवन दो देयर वाज मीट ईटिंग आल्सो हैपनिंग, उनके घर में हुआ करती थी, बट इवन देन घर में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, और महाप्रसाद खाते खाते उनका मीट छूट गया। सुभाष चंद्र बोस के पूरे घर के परिवार का सबका मीट छूट गया, बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर। सो दैट इज ही सेव्ड द डिवोटीज। एक समय ऐसा हुआ, एक जगह थी वहां गौड़ी मठ खुलना था, गौड़ी मठ की जगह ढूंढ रहे थे, तो एक जगह थी वो ना भूतिया थी, तो भूतिया थी तो इसलिए कोई वहां आता नहीं था।
तो इसलिए ये ना बड़े कम दाम में मिल गई थी। भक्त ने कहा ठीक है, वेरी गुड, खरीद ली, वो जगह ले ली वो। अब ये जो है वहां पर श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे थे, और साथ में जो शिष्य, सॉरी इनका शिष्य था वो भागवतम पढ़ रहा था, और यहां पर जो है कोई सेवा कर रहे थे। तभी जो है एक कंकाल जैसा हाथ ऐसे आया खिड़की से, और शिष्य की ओर बढ़ा। वो शिष्य की ओर जब ऐसे हाथ बढ़ा तो बेहोश हो गया, बेहोश हो गया वो। भक्त महाराज को उठाया, कहता क्या हो गया तुम, ऐसे बेहोश हो गए, क्या हो गया तुमको? कहता है गुरु महाराज वो ना ऐसे करके ना एक कंकाल जैसा हाथ आया था। भक्त महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम अगली बार भगवान का नाम लेना, ठीक है ना, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर अगेन ऐसा हुआ कि भक्त महाराज अपनी सेवा कर रहे थे, अपना पढ़ रहा था, तभी जो है कंकाल आया, कंकाल का जैसा हाथ ऐसे ही आया, अरे फिर बेहोश। भक्त महाराज फिर उसको उठाया, कहते क्या हो गया? कहते गुरुदेव वो हाथ फिर से आया था। तो भक्त महाराज ने कहा ठीक है, अगली बार तुम हरे कृष्णा बोलना, सब ठीक हो जाएगा। अगली बार भी हुआ, फिर बेहोश हो गया। अब ये जो हाथ था भक्ति साहब महाराज की ओर बढ़ा, और भक्ति साहब महाराज ने कहा हरे कृष्णा। जैसे ही भक्ति साहब महाराज ने बोला हरे कृष्णा, तो ये सुन करके वो जो हाथ था, इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। और उसने एडमिट किया कि ना मैं लोगों का जो है पैसे का गबन किया, शोषण किया, मैं स्त्रियों का अपमान किया है बहुत, और इस वजह से ना मेरे को ये प्रेत की योनि मिली थी। और मेरे को किसी ने बताया था कि ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नाम का व्यक्ति है, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा, इसलिए मैं आपके मठ में आया था ताकि मेरा कल्याण हो जाए। तो उसने फिर भक्ति साहब महाराज को वहां उसने प्रणाम किया, और प्रणाम करके ये जो व्यक्ति है अपने स्पिरिचुअल बॉडी में चला गया। क्यों? क्योंकि भक्ति साहब महाराज के मुख से निकलने वाला जो हरे कृष्ण था, इट वॉज स्पिरिचुअल, इट वॉज डिवाइन, दैट्स वाई। तो ऐसा इस तरह से उसको भी तार दिया। इसी प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि उस वक्त करीब 3 से 4 बैलगाड़ियां चला करती थी उनकी चिट्ठियों को लेकर के, और भक्ति साहब महाराज उन चिट्ठियों को इंडिविजुअली रिप्लाई करते थे, टाइप भी नहीं करते थे, डिक्टेट भी नहीं करते थे, टाइप करो, यस आई हैव रिसीव्ड योर लेटर डेटेड सो एंड सो। ही वुड पर्सनली रिप्लाई ऑल ऑफ देम। कितनी चिट्ठियों को रिप्लाई किया होगा, ओह माय गॉड। श्री प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में 7000 चिट्ठियों को रिप्लाई किया, खुद टाइप करके। He typed 7,000 letters, Srila Prabhupada. शिष्य उन्हीं के है ना। That's the thing. And so in this way he would have 3-4 bullock carts just carrying those books. और इस प्रकार से श्रील भक्ति साहब महाराज बोला करते थे that I request all those who are tender-hearted souls to spend gallons of blood to bring the conditioned souls to Krishna. जितने भी सज्जन हृदय वाले, कोमल हृदय वाले लोग हैं, उनसे मेरी विनती है कि चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश को जो बद्ध जीवात्माएं हैं उनके पास पहुंचाएं। एंड दैट्स व्हाई ही वुड से इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू टेक वन सोल बैक होम, बैक टू गॉड हेड, देन टू ओपन हंड्रेड्स ऑफ हॉस्पिटल्स। अब ये व्यक्ति को अगर कोई मॉरलिस्ट सुन लेगा, नैतिकवादी वाला, कहते ये क्या बात हुई जी, एक व्यक्ति भगवत धाम जाए 100 हॉस्पिटल, क्या बड़ा होगा 100 हॉस्पिटल? भक्त मैंने कहा ना, हॉस्पिटल्स में जाने के बाद भी व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में रहता है। इसीलिए ज्यादा जरूरी क्या है, एक जीवात्मा को भगवत धाम भेजना, ये ज्यादा जरूरी है, बजाय कि 100 हॉस्पिटल खोले जाएं। एंड ही वुड आल्सो से इफ समबडी इज प्रीचिंग बट नॉट फॉलोइंग, प्रचार तो करता है, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाता है, बाबा जी बना हुआ है एकदम, लेकिन अपने वास्तविक जीवन में वो फॉलो नहीं करता। बाकी से बोलता है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, पर वो खुद चैंटिंग हरे कृष्णा नहीं करता। तो उसका प्रचार जो है वो कर्म के लेवल पर है, इट्स अ लिम्ब ऑफ कर्मा, इट इज नॉट ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, ऐसा बोला करते थे वो। एक समय एक व्यक्ति था, वो आया श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर के पास और सवाल पूछे जा रहा था वो, और बहुत एग्रेसिवली सवाल पूछ रहा था वो। तो भक्ति साहब महाराज ने उसको देखा, अपना चश्मा उतारा और व्यक्ति बोलता है महाराज जी मेरे को मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मतलब ये प्रीचिंग तो अद्भुत ही लेवल की प्रीचिंग है, चश्मा उतार के आंसर दे दिया। ये भक्ति साहब करते हैं, हमारे से कुछ नहीं होता है, प्रभु जी उतार दिया, पहन लो इसको, ठीक। ऐसे ही उस वक्त एक बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थे मदन मोहन मालवीय जी, वो भक्ति साहब महाराज से मिलने के लिए आए थे। तो वो जब उनसे मिलने के लिए आए तो सब बड़े हैरान थे, भाई अरे आज तो मदन मोहन मालवीय जी आए, ओ बहुत बड़ी बात है जी। तो उनको क्या किया,
भक्ति महाराज ने उनको बोला कि ना आप जाके बर्तन मांजिए। कहा गुरु महाराज ये मदन मोहन मालवीय है। कहते कोई बात नहीं, उनको सेवा करने दो। ये लोग सवाल पूछने के लिए आए थे। उन्होंने कहा हाँ बताइए क्या क्या सवाल पूछना है आपको। एक्चुअली सवाल जब उन्होंने पूछा तो भक्ति महाराज ने कहा सवाल पूछने की योग्यता होनी चाहिए, पहले आप बर्तन मांझ के आइए। जब बर्तन मांझ के आए तो उन्होंने पूछा हाँ पूछा आपका क्या सवाल है। उन्होंने कहा मेरे को मेरे प्रश्नों का सवाल बर्तन मांझते मांझते मिल गए। सो दैट फेज भक्ति महाराज का एक डिसाइपल था, उसका नाम था भूषण ब्रह्मचारी। ये दिन में 5-6 बार नहाता था। तो भक्ति महाराज ने कहा कलयुग का धर्म नहाना नहीं है, हरिनाम संकीर्तन है। बट ही वुड लव हिज डिसाइपल्स, ही वुड लव हिज डिसाइपल्स। एक डिसाइपल था समहाउ हुआ क्या था, इसकी वाइफ ऐसे इसको छोड़ चुकी थी तो इसने फिर मठ ज्वाइन कर लिया था, मंदिर में रहता था अभी। तो वाइफ बेचारी इमोशनल हो गई कि भाई गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। तो वाइफ आ गई रोती पिटती, कह रहे मुझे मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो, मैं वापस आ जाओ वापस आ जाओ। तो उसको ले गई वो वापस। अब उसको वापस ले गई ना तो भक्ति महाराज ने कहा वो मेरा डिसाइपल कहाँ पर है। कहते गुरुदेव उसकी पत्नी उसको ले गई, वो कुछ समय के लिए उसका था लेकिन अब वो वापस ले गई उसको। भक्ति महाराज ने कहा वो उसको ले गई वो वापस, लेकिन उसके साथ खुश नहीं रहेगा वो भक्त उसके साथ बिल्कुल खुश नहीं रहेगा। वो उसकी वाइफ बहुत स्वार्थी है। तो भक्ति महाराज जो है उदास बैठे हुए थे। अब तो उन्होंने कहा देखो अगर वो वापस आ सके तो। शिष्य से पहले जा करके उसको लेकर के आते, वो शिष्य वो वापस ही आ रहा था। कहते मैं अपने गुरुदेव को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे गुरुदेव मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं, अपने गुरुदेव को नहीं छोड़ सकता। एंड देन ही आल्सो केम बैक। वन ऑफ द ब्रह्मचारी आल्सो, उसके पिता माता पिता ले गए थे उसको खींच करके। भक्ति महाराज ने कहा वो कहाँ गया। कहता वो गुरुदेव उसके माता पिता ले गए उसको, उसकी शादी करा दी उसकी। कहते अच्छा शादी करा दी उसकी। तो भक्ति महाराज बड़े उदास हो गए। कहते ओ उसकी शादी करा दी उसके माता पिता ने जबरदस्ती उसकी। तो उनके उसका ऐसा दुख था कि सुहागरात वाले ही दिन उसकी शादी टूट गई उसकी। अब भगवान देखते मेरा भक्ति से दुखी हो रहा है, ये इसी वजह से, ये 7 फेरे की वजह से 7 फेरे गए। ऐसे एक ब्रह्मचारी था इन जुहू, उसको गोपाल कृष्ण महाराज ने बोला था देखो तुम शादी मत करना, पर उसने फिर भी शादी कर ली। सुहागरात वाले दिन ही अगले दिन ही उसकी टूट गई। कहते महाराज सॉरी महाराज। एक्चुअली दैट नाइट महाराज वाज वीपिंग। महाराज ने कहा हो उसने शादी कर ली उसने, और महाराज रो रहे थे। अब गुरु जहां रो दे ना किसी अगर शादी के ऊपर, तो शादी तो सत्यानाश होनी है उसकी, पक्की बात। ये बोला तुम गलत कनेक्शन जोड़ ले तुमने। मतलब गृहस्थ आश्रम खराब नहीं है, कुछ लोगों के लिए गृहस्थी है, पर कुछ लोगों के लिए ना गृहस्थी बिल्कुल नहीं है, उनको नहीं जाना होता। तो जब जाते हैं ना तो फिर वो ऐसे ही होता है। फिर 2 अश्रम निकल के किसी भगत के ना, शुद्ध भगत के, कि अच्छा शादी हो गई उसकी, बस फिर तो गई हो। अब शादी ना, शादी जो है वो क्या है, दिशा का उल्टा है। जब दिशा उल्टी हो जाती तो शादी कहलाती है वो। एनीवेज इट वाज जस्ट अ जोक है। शादी अच्छी जो होती है भगवान ने बनाया भाई इसको, और क्या। लेकिन जब इस तरह से बहुत ही प्रखर प्रचार प्रसार किया श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, लेकिन जब उनके जाने का समय आ गया था तो एक से बहुत बड़ी फीस थी। कहा गुरुदेव आज फीस्ट है। तो भक्ति महाराज ने कहा हाँ फीस तो है, अच्छी बात है, लेकिन ये फीस्ट भी अब कितने समय तक है। ऐसा था क्योंकि हुआ कहता उस वक्त ना कॉम्प्लेसेंसी आनी शुरू हो गई थी गौड़े मठ के अंदर। मतलब कि एक तरह का, क्योंकि अब सब बड़े तृप्त हो गए थे, मतलब नाउ वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। जब ये भावना आती है और उसके बाद फॉल शुरू होता है, तो ऐसी भावना जो है उस वक्त भी आ गई। ऐसे एक समय भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मुझे दार्जिलिंग कुछ भक्तों को भेजना है, कौन जाएगा। मुझे अरे कौन जाएगा यार, यहाँ पर अच्छा है खाने पीने की रूम कमरा वमरा मिला, खाएंगे पिएंगे यहाँ पर, कौन जाएगा दार्जिलिंग। तो किसने हाथ नहीं खड़ा किया। भक्तिसिद्धांत ने कहा कोई तो जाएगा, दार्जिलिंग कौन जाएगा प्रचार करने के लिए। तो किसने हाथ नहीं खड़ा किया। भक्तिसिद्धांत ने कहा ठीक है, कल सुबह जो मुझे पहला व्यक्ति दिखेगा ना मैं उसको दार्जिलिंग भेज दूंगा। ठीक है जी। तो सबके सब कमरों के अंदर बंद हो गए, चटनी वटनी बंद कर ली। कहता निकलेंगे ही नहीं भाई हम। तो उनमें उनका कुक भी था। तो कुक ने सोचा मेरे गुरु महाराज वो खाएंगे क्या फिर, अब मैं बाहर नहीं निकलूंगा तो अभी ये ना मेरे गुरु महाराज मेरे को दार्जिलिंग भेजेंगे, भेज दें, फेलियर होऊंगा प्रीचिंग में, हो जाऊं, मेरे गुरु महाराज को थोड़ी ना भूखा रखूंगा मैं। तो उसने चटनी खोल दी, चटनी खोल करके वो आ गया बाहर। कहता महाराज आपको जहां भेजना भेज दो, देखो मैं तो नहीं रह सकता ऐसे, मैं आपकी सेवा करनी, मेरे को मैं कुकिंग करता हूं आपके लिए,
आपको जहां भेजना भेज दो, लेकिन मैं आपके लिए कुकिंग करके आता हूं। तो फिर हुआ क्या, बाकी सबने ना चुटकी खुलने की आवाज सुन ली थी, उनको लगा हाँ कोई तो बकरा बन गया अभी। तो बाकी सभी अपनी चटनी खोल करके बाहर कहते हैं हाँ महाराज जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। तो बक्से महाराज ने कहा देखो ये तो मेरा कुक है, ये तो मेरे लिए कुकिंग करेगा, इसको थोड़ी भेजूंगा, अभी तुम में से ही भेजूंगा किसी को। अभी एक समय एक जगह पे उनको इनवाइट किया गया कि ना नाम की महिमा बताइए। नाम की महिमा के ऊपर 4 दिन बोले, लेकिन 4 दिन नाम अपराध के ऊपर बोले। पहला नाम अपराध, दूसरा नाम अपराध, तीसरा नाम अपराध, 4 दिन नाम अपराध के ऊपर ही बोले बक्सा महाराज। तो बोला महाराज जी कुछ अच्छी बातें भी तो करिए। बक्सा महाराज ने कहा नाम अपराध के बारे में चर्चा करना, यह भी नाम की महिमा है कि हमें इन 10 नाम अपराध से बचना चाहिए। तो 4 दिन उन्होंने नाम अपराध के ऊपर चर्चा की, दैट्स इट। ऐसा तो उस वक्त हो क्या रहा था गौड़ीमठ के अंदर, हाउ गौड़ीमठ कोलैप्स्ड। उस वक्त 2 फैक्शन बन गए थे गौड़ीमठ के अंदर, एक था प्रीचर्स का फैक्शन, एक था मैनेजर्स का फैक्शन। ये 2 ग्रुप बन गए थे। तो अनंत वासुदेव महाराज थे, भक्ति अनंत वासुदेव महाराज, ये प्रीचर्स को संभाल रहे थे, और कुंज बिहारी प्रभु वाज लीडिंग दी मैनेजर्स। मैनेजर जो थे वो प्रीचर्स को क्रिटिसाइज करते थे, कहते ये लोग प्रचार करने वाले क्या कहानीबाज लोग, और क्या कोई ढंग का काम आता है इन लोगों को, असली सेवा तो हम करते हैं, वी द मैनेजर्स। और जो हरी कथा करने वाले थे कहते हैं क्या मैनेजमेंट तो कोई भी कर ले, बाहर के आदमी को बोला वो मैनेजमेंट कर ले, प्रचार करने के लिए शुद्धता चाहिए होती है, पवित्रता चाहिए होती है, ये लोग ये कर सकते हैं, वो बाल्टियां उठा पटक कर सकते हैं, इनकी बस की कुछ है नहीं इनकी। तो इस तरह से बोला करते थे। तो इस तरह से जो दोनों फैक्शन से एक दूसरे के प्रति काफी अपराध किया करते थे। और इस वजह से क्या हुआ, गौड़ीमठ के अंदर ये कोलाहल मच गया कि दूसरे ऊपर आरोप करना, अरे ये क्या है, हम लोग हैं, ये क्या है। तो जितने मैनेजर से दे ज्वाइन कुंज बिहारी प्रभु, और जो प्रीचर से दे ज्वाइन भक्ति आनंद वासुदेव महाराज। तो ये क्रिटिसिज्म एक दूसरे का होना शुरू हो गया। तो जिस तरह से यदुवंशी थे एक दूसरे के प्रति हिंसा करके खत्म हुए, हालांकि लीला थी वो, लेकिन यहां पर सेम गलती गौड़ीमठ के अंदर भी हुई, जब आपस में भक्तों ने लड़ना शुरू कर दिया। और जब भक्तों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया तो फिर ये हुआ, ये मंदिर किसका, ये मंदिर किसका, ये मंदिर मेरा, मंदिर में कमरा ये वाला मेरा होगा, ना ये कमरा मेरा होगा, नहीं ये कमरा मेरा होगा, मेरा कमरा मेरा कमरा मेरा कमरा। जब ये होना शुरू हो गया तो बक्सा महाराज ने कहा मेरा मन करता है अपने सारे मंदिर बेच दूं, इन मंदिरों से बेच करने के बाद जो पैसा मिले उससे मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं, क्योंकि लोग तो कमरे के लिए लड़ रहे हैं, ये कमरा मेरा, ये कमरा मेरा। तो बहुत दुखी थे। और ये जो हाल देखा उन्होंने गौड़ीमठ के अंदर, तो उन्होंने बोला औघुन ज्वालबे, दे वुड बी फायर इन गौड़ीमठ, बहुत जल्दी जो है गौड़ीमठ खत्म हो जाएगा। अब ये सब हाल जो है चल रहा था गौड़ीमठ के अंदर, टूट फूट जो चल रही थी उस वक्त, और प्रचार की पोटेंसी खत्म हो गई थी। अब कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था, सिर्फ कमरों के लिए लड़ाइयां थी, सिर्फ ये मंदिर मेरा है, ये मंदिर मेरा है। इवन टिल टुडे दिस लड़ाई इज देयर। गौड़ीमठ के अंदर जो है डिफरेंट फैक्शंस में ये कभी दूसरे का मठों में जाते नहीं है। इवन किसी आचार्य का तिरुधान भी होता है, नहीं जाते, कहता है उनका हुआ है, हम नहीं जा रहे, हमारा थोड़ी हुआ है। आज भी ऐसी रंजिशें हैं, लेकिन जब भक्तों के समाज में जब रंजिशें आती है तो प्रचार की पोटेंसी, शक्ति है, आवेश है, वो चला जाता है। So in this way गौड़ीमठ कोलैप्स्ड। नहीं वो सोच सकता है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शुरू क्या हुआ गौड़ीमठ, व्हाई इट कोलैप्स्ड, ये बड़ा कोलैप्स कैसे हो सकता है। भक्ति हमारे तो नैन मणि मंजरी, और इतने जबरदस्त सफलता के बाद ये असफलता क्यों। तो उसके पीछे वास्तव में महाप्रभु का प्लान है, क्योंकि हमारे हरे कृष्णा मूवमेंट के जो आर्किटेक्ट हैं वो है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, इंजीनियर हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उसके बिल्डर हैं श्रील प्रभुपाद, और हम लोग हैं मजदूर। ये है पूरी टीम। इंजीनियर क्या करता है, एक प्रोटोटाइप बना के देता है। अब देखा एक 3D नक्शा होता है, देखिए जी ये कॉलोनी ऐसी होगी, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये बीच में पार्क होगा जी, यहाँ एक मंदिर भी होगा जी, ये ऐसे होगा, यहाँ झूले वूले होंगे, यहाँ ये मॉडल तैयार होता है। मॉडल जो है वो रहने के लिए नहीं होता, मॉडल से सिर्फ ये पता लगता है कि वो सोसाइटी कैसी बनने वाली है, बस। गौड़ीमठ जो था वाज एक्चुअली नॉट मेंट फॉर प्रीचिंग। गौड़ीमठ जो था वो सिर्फ एक नमूना था कि भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए। वो आइडिया मिला श्रील प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की गौड़ीमठ से। और गौड़ीमठ में जो जो भी कमियां थी, कमजोरियां थी, जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगी वर्ल्ड वाइड मूवमेंट के लिए, प्रभुपाद जी ने उसको गौड़ीमठ अपने जब ये इस्कॉन बनाया तो उसमें फिर नहीं रखा उनको।
कहते ये नहीं, इससे दिक्कत जाएगी, नहीं ये प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। हाँ, तो नमूने को देख करके ये पूरी जब बिल्डिंग बनी, अब ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए पूरी दुनिया प्रचार प्रसार फिर इसीलिए इस्कॉन का ही है। रीजन बीइंग गॉडी मठ वाज नेवर मेंट फॉर प्रीचिंग, इट वाज ओनली मेंट टू बी लाइक अ नमूना, लाइक अ मॉडल, देखने के लिए कि एक अच्छी, एक कृष्णा कॉन्शियस प्रीचिंग सोसाइटी के क्या डूज एंड डोंट्स और होने चाहिए। उसका एक सेकंड प्रोटोटाइप था लीग ऑफ डिवोटीज, जो कि प्रभुपाद जी ने झांसी में शुरू किया, लेकिन वो कोलैप्स हो गया। तो प्रभुपाद जी ने अब दो फेलियर ऑर्गेनाइजेशंस देख ली। जिसने व्यक्ति ने फेलियर्स देखे ना, वो अब सफल चीज बनाएगा, क्योंकि वो जानता है कमियां कहां रहती हैं। इसलिए जितने भी अच्छे टीचर्स होते हैं उन्होंने फेलियर देखे हैं, पक्की बात। जो उसने सिर्फ सफलता 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 देखी है, ऐसा व्यक्ति अच्छा टीचर नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता वो। लेकिन जिसने बहुत असफलताएं देखी हों, संघर्ष देखे हों, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा टीचर बनता है। तो प्रभुपाद जी ने जो है क्या नहीं करना चाहिए, ये सीखा लीग ऑफ डिवोटी से और गॉडी मठ से, और उस चीज को इंप्लीमेंट किया इस्कॉन के अंदर। सुपर सक्सेस। एज श्रील भक्ति विकास महाराज सेज दैट व्हेन वी सर्व भक्ति वेदांत, then we can understand bhakti siddhanta, and when we understand bhakti siddhanta, then we can relish bhakti vinod. That's the thing. तो इसीलिए जो गुरु परंपरा है, ये इनका टीम वर्क है, इसीलिए आज हमको ये इस्कॉन मिला हुआ है। बिकॉज आर्किटेक्ट कौन है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। इंजीनियर कौन है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। और बिल्डर कौन है? श्रील प्रभुपाद। और हम लोग कौन है? वो सौभाग्यशाली मजदूर। हम लोग सौभाग्यशाली मजदूर हैं। इसे कभी भी ना ये मजदूरी छोड़ के जाना नहीं चाहिए। कभी खुन्नस में लोग छोड़ देते हैं, नहीं आएंगे हम, बहुत हो गया, देख लिया हमने, इस्कॉन मतलब किसका कौन, जा रहे हैं हम। ओके काका जी, मिस यू, बट दैट वे चाहे कितनी असुविधा हो, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमको चुना गया है कि हम यहां पर मजदूरी करें ठाकुर जी की सेवा में। So that way, Srila Bhakti Siddhanta Thakur, he was an amazing personality, very very powerful personality, a revolutionary personality. इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे कि ना एक्चुअली माय गुरु महाराज could deliver the whole world, पूरी दुनिया को तारने के लिए मेरे गुरु महाराज काफी थे, लेकिन मेरे को श्रेय देने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि मेरे को प्रचार करने का मौका दिया। अदरवाइज माय गुरु महाराज he could deliver entire world। ऐसे है मेरे गुरु महाराज। और एक समय तो है भक्ति साहब महाराज के बारे में बोलते बोलते प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए। That my Guru Maharaj took me out of the ocean of material existence। मेरे गुरु महाराज मेरे को जो है संसार के भव सागर से तार दिया। और ये बोलते बोलते जो है प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए प्रभुपाद जी के। तो जेन्युइन इंटेंस लव ऐसा था। और इससे क्या बच्चे भक्त जाते थे उनके पास कि बोलने के लिए, प्रभु गुरु महाराज जब पहली बार मिले थे, पहली मीटिंग हुई प्रभुपाद जी की भक्त महाराज से, वैसी हुई थी। तो भक्ति प्रदीप महाराज थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, कहा गुरु महाराज ही इज अभय। तो भक्त महाराज ने कहा यस आई नो हिम, ही लाइक्स टू हियर। क्योंकि एक व्यक्ति था जो कि शुरू से लेकर आखिर तक हमेशा लेक्चर में रहता था, बाकी लोग बीच में उठ जाया करते थे, लेकिन एक व्यक्ति कभी भी क्लास के बीच में नहीं उठा, एंड दैट वाज आवर श्रील प्रभुपाद। एक्चुअली वैसे जो है शिष्टाचार होता है ये, जब तक कथा जो कोई कर रहा हो बीच में नहीं उठना चाहिए, अनटिल मतलब कोई लघु शंका लगी आपको या बहुत इमरजेंसी है तो बात और है, लेकिन अदरवाइज कथा के बीच में नहीं उठना चाहिए। कई लोग उठ जाते कहते हैं वेल नो वी कांट कनेक्ट, यू नो क्या चल रहा है, उठे क्या, चलो चलते हैं बाहर बैठ पकौड़े खाते हैं, चलो। हरी कथा के बीच में कभी बीच में नहीं उठना चाहिए। ये मतलब ये अपराध होता है व्यासदेव के प्रति, उनके व्यासासन के प्रति, और जो व्यक्ति जो कथा कर रहा है उसके प्रति। सो 3 in 1 अपराध होता है ये। तो कोशिश करनी चाहिए हमारी कथा में तब तक बैठे रहे जब तक जो हरी कथा करने वाले हैं वो बैठे हो, तब तक हमें बैठे रहना चाहिए। इमरजेंसी आए, को सेवा है तो प्रणाम करके जा करके तुरंत वापस आ जाना चाहिए। पर श्री प्रभुपाद जी कभी भी भक्ति साहब महाराज के लेक्चर में बीच में उठे ही नहीं, भले 7 घंटे का लेक्चर हो, 6 घंटे का लेक्चर हो, ही वॉज ऑलवेज देयर सिटिंग इन द क्लास। इसलिए भक्ति साहब महाराज ने कहा यस आई नो हिम, ही लाइक्स टू हियर। एक बार ऐसा हुआ भक्ति साहब महाराज के समय में ना, उनका एक डोनर था, तो हर महीने 2 रुपए डोनेशन दिया करता था। तो भाई साहब जब आए तो भक्तों को लांगते लांगते आया, ऐसे पांव रखते रखते ऐसे लांगते 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 आगे बैठ गया चौधरी की तरह। तो प्रभुपाद जी वहां बैठे हुए थे, ही वाज एट दैट टाइम गृहस्थ था श्री प्रभुपाद। भक्ति महाराज ने कहा क्या तुमने अपने 2 रुपए के डोनेशन से क्या मेरे को खरीद लिया है क्या? ये तमीज होती है कि ऐसे भक्तों को लांगते लांगते आके बैठेंगे, लेट आए हो पीछे बैठो। इनको डांट लगाई इस व्यक्ति को। और फिर भक्ति महाराज ने फिर प्रभुपाद जी बोला अच्छा तुम कब तक वहां बैठे रहोगे,
तुमको यहां बैठना चाहिए और हरि कथा करनी चाहिए। तो कहा जी गुरु महाराज। सो दैट इज। और एक बार तो एक भक्त था, वो मालपुआ खा रहा था, और दाल। भक्त महाराज ने कहा तुम मालपुआ खा रहे हो, मालपुआ तुमको खा रहा है। ऐसे ही वक्त वो रसगुल्ले में रसगुल्ले खाया जाता है, एक कहते हैं थैली भर। तो भक्त महाराज ने कहा दिस इज कृष्ण प्रसाद, और कृष्ण प्रसाद जो है इस कृष्णा शुड एंजॉय यू, नॉट दैट यू एंजॉय कृष्णा। तो हम जब प्रसाद पाए तो ये होना चाहिए कि हमें कृष्ण के द्वारा भुक्त होने वाला भाव होना चाहिए। ये नहीं पनीर वी मंच इनटू इट, क्या कर रहा हूं, कहता है मैं कृष्ण को भोग रहा हूं। सो भक्त महाराज ने कहा यू कृष्णा शुड एंजॉय यू, नॉट दैट यू आर एंजॉयिंग कृष्णा। वो लगा मालपुए रसगुल्ले। एक बार ऐसे कि भक्त महाराज ने क्या किया, देखा कि ना भक्तों का भाव ठीक नहीं है महाप्रसाद को लेकर के। तुमने कहा कि अंदर सारा प्रसाद पा लिया, जो ड्रमस्टिक होती है ना वो चूज करके भेजे, कहता है ये महाप्रसाद में दे दो इनको। बाकी सब बाहर बैठ कर कहता है अभी आने वाला है भाई, अरे गुरु महाराज ने पाई लिया होगा। थाली में आए ड्रमस्टिक आई, कहता है गुरु महाराज ने महाप्रसाद भेजा है। कहते हैं अच्छा ये भेजा महाराज ने, ओहो हमें लगा हलवे पूड़ी मालपुए आएंगे अभी। तो बक्सा महाराज बाहर आए, कहते तुम लोगों की भावना असल में प्रसाद को भोगने की होती है। अगर तुमको इतना होता ना कि हमारे गुरु को महाप्रसाद आया है, तुम ड्रमस्टिक को पानी में डाल करके पानी पीते रहते, उसका कर लेते। पर हमको तो स्वाद चाहिए, ये चाहिए तुमको। डांट लगाई। भक्ति साहब महाराज जो है जब प्रसाद पाते थे तो आचमन करते थे, उसकी 3 परिक्रमा करते थे भक्ति साहब महाराज। यार कृष्ण आए हैं, हम लोग इतना नहीं करते, लेकिन कम से कम महाप्रसाद गोविंद तो बोलना चाहिए। तो कई बार डालना पकड़ पकड़, अरे महाप्रसाद, अरे इतना तो कर लो। पर भक्त से हमारा वो डूब आचमन, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, उसके बाद धनी परिक्रमा कृष्णा। और कोई जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आता है, जगन्नाथ जी का प्रसाद है, वो उसको कहेंगे आप खड़े रहो, और फिर भक्त महाराज की 3 परिक्रमा करेंगे उस प्रसाद की, उस प्रसाद को प्रणाम करेंगे, एंड देन ही विल हैव प्रसादम। इस तरह से वो प्रसाद को देखा करते थे। सो ही वाज एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, अद्भुत पर्सनैलिटी है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अब भाई जो प्रभुपाद जी के गुरु होंगे वो क्या होंगे? हमारे प्रभुपाद जी इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो फिर उनके गुरु फिर क्या होंगे वो? तो इसलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द कम है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द के अंदर भी उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस नहीं है उनको बताने की क्या है भक्ति साहब महाराज, अद्भुत नयन मणि मंजरी। सो दैट इज उनके लिए बोला जाता था कुसुम अपी कोमलाद व्रजद अपी कठोराद। वैसे भक्तों के साथ जो थे उनका बड़ा कोमल स्वभाव था, लेकिन जो अपसिद्धांति को सिद्धांति ही वाज लाइक वज्र, थंडरबोल्ट, दैट वाज भक्ति महाराज। और प्रभुपाद जी कैसे बुलाया करते थे वो भक्ति महाराज? अभय बाबू। बाबू इज अ नेम इन बंगाली फॉर अफेक्शन। कहते हैं अरे हमारे अभय बाबू आ गए। जब प्रभुपाद जी आया करते अपने बच्चों के साथ आया करते थे, वृंदावन चंद्र डे एंड गौर एंड मथुरा मोहन डे, ये उनके 2 बच्चे थे, उनके साथ अक्सर आया करते थे। बाकी सब घबराते थे भक्ति महाराज से मिलने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी अक्सर कहते हैं मैं गुरु महाराज से मिलकर आता हूँ। ओ अभय बाबू, हाँ। तो इस तरह से उनको वेलकम किया करते थे श्रील भक्ति साहब महाराज प्रभुपाद जी को। तो बाकी लोग कहा करते थे कि ना जहां पर फरिश्ते भी घुसने से डरते हैं वहां पर मूर्ख फटाफट घुस जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने बात की परवाह कभी नहीं की, क्योंकि ही हैड नेचुरल लव फॉर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर। उनकी जो बुक है आपने देखो ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता किसने से पढ़ी? भक्ति सिद्धांत ठाकुर की कमेंट्री वाली। वाओ अमेजिंग। उसमें मतलब डिक्शनरी ज्यादा खुलती है, बुक कम बढ़ जाती हो। कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रैट। अब खोलो बेटा ऑटोक्रैट क्या होता है। तो किसी ने बोला कि ना भक्ति साहब महाराज की बुक्स हैं, दे आर सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो प्रभुपाद ने बोला ही रोट हिज बुक्स फॉर मी, आई रोट माई बुक्स फॉर यू। यू रीड माई बुक्स, आई रीड हिज बुक्स। इन्होंने उनका एक डिसाइपल था, उनका डिसाइपल्स का भी क्या प्रेम था।
भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर से। उसने देखा कि ना भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर है ना, कि ना वो कार में जा रहे थे इस तरह से। जब कार में जा रहे थे तो अपने फैमिली के साथ थे, उसे बहुत तेज बारिश हो रही थी और कीचड़ था। कीचड़ भी कहाँ तक था? घुटने तक कीचड़ था। उसने अपने गुरुदेव को देखा, श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर को, उसने क्या किया, पानी में सबमर्ज होकर के दंडवत प्रणाम किया। और हमारे सारे आचार्य में सबसे लंबा प्रणाम मंत्र है भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर। उसने पूरा प्रणाम मंत्र बोल करके उठा तो कीचड़ 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 कीचड़, ऐसे उसने हाथ जोड़े हुए और अपने गुरु को प्रणाम किया उसने, और उसकी आंखों से अश्रु हुए। तो इस जगह से बस कीचड़ नहीं था, बस इन दो जगह पे। तो भक्त महाराज ने देखा उनके शिष्य ने कीचड़ के अंदर लेट करके दंडवत प्रणाम किया है। तो भक्त महाराज ने गाड़ी रोकी और भक्त महाराज जी कीचड़ के अंदर उतर करके आ गए। उनके भी हाथ कीचड़ कीचड़ है। उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, जब इतनी बारिश हो रही है, इतना कीचड़ है, तुमने ऐसे क्यों किया? उसने कहा गुरु महाराज, आपके चरणों में किए गए प्रणाम यही तो मेरा एकमात्र धन है। और ऐसा बोल के जो उसकी आंखों में आंसू है। और भक्त महाराज जब सुना तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो भक्त महाराज कुछ बोले नहीं, भक्त महाराज ने बस ऐसे हाथ किया and again he paid obeisance and then भक्त महाराज लेफ्ट। तो हालांकि उस वक्त शब्द नहीं हुए, लेकिन जो हुआ वो शब्दों के परे था, अद्भुत। तो शिष्यों का जो है गुरु से ऐसे प्रेम होना चाहिए। These are examples, these are extraordinary examples।